अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 49वीं किस्त पेश खिदमत है। आज बहुत अरसे के बाद हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। इनका नाम है उज्जवल सिंह और ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका मानना ये है कि ये किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं। इनका बिलीव ये है कि ये बिलीव नहीं रखते हैं किसी भी मजहब में और एक एथियस्ट हैं। नाजरीन, मजहबों के दरमियान जो गुफ्तगू है, जो एक तरह का डायलॉग है, वो बहुत अरसे से होता आया है और इसी तरीके से एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी कि जिन्होंने मजहब का बिल्कुल इनकार किया। आज गोया अगरचे वो तादाद बहुत ज़्यादा है, पहले उन लोगों की तादाद कम हुआ करती थी। कुरान करीम में इस तादाद की तरफ एक इशारा आया है, ऐसे लोगों की तरफ कि जो मजहब में बिलीव नहीं करते हैं। कुरान करीम का इरशाद है कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, कि क्या ये लोग समझते हैं कि खुद ही पैदा हो गए या बगैर किसी वजह से पैदा हो गए, या ये खुद पैदा करने वाले हैं, तख्लीक करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोग उस जमाने में मौजूद थे जो किसी मजहब में बिलीव नहीं करते थे। आज उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है और उज्जवल सिंह उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके कुछ सवालात हैं जो अक्सर वो फेसबुक पर पोस्ट भी करते रहते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं अपने एतबार से उन सवालों के जवाब देने की। तो हमने मुनासिब समझा कि इसी उन्हीं के सवालात को बुनियाद बनाकर एक शो किया जाए और कोशिश की जाए कि हम एक दूसरे को समझ सकें और अपनी बात उनको समझा सकें। तो मैं उनका आज के शो में इस्तकबाल करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए तो और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे ये सवाल जो है डायरेक्टली करूं। तो मेरा जो सवाल है, बहुत हमारी जो है गुफ्तगू हुई लास्ट बार काफी अच्छी रही। मैंने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा कि आप और आपकी जो कौम है वो किस जगह से आती है, किस सोच से आती है और कैसे जो है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी एक बात जो है मुझे बार बार कहा जाता रहा है कि कुरान जो है वो अपने आप को इंश्योर करता है कि उसमें कोई तब्दीली ना हो। मैं एक सवाल पहले भी करता था लोगों से कि मान ले कि अगर उसमें एक आयत, बस एक लाइन फर्ज करें कि चेंज कर दी गई हो, तो कितनी भारी मुश्किल हो जाएगी मुसलमानों के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान अपने पन्नों को नहीं बचा सकता है जलने से, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस देखा ईरान से, तो तो इन दैट केस वो जब अपने पन्नों को नहीं बचा सकता है तो अपने आयतों को कैसे चेंज होने से बचा पाएगा? अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है वो मेरा एक सवाल है आपसे। जब हम ये जी, कहते हैं और ये जब आप ये सवाल करते हैं कि कुरान अपने पन्नों को बचा नहीं सकता, तो कुरान से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या चीज कुरान है आपके नजदीक? कुरान क्या चीज है? कुरान एक किताब है जिसमें आपकी जो सोच है, जो आपके तरह के लोग जो सोच रखते हैं, वो ये है कि अल्लाह जो एंटिटी है, जो क्रिएटर है, उसने अपने मैसेजेस दिए, अपने क्लियर डायरेक्टिव्स दिए एक पैगंबर के थ्रू, और तो जो है तो उसको वो जो क्लियर मैसेजेस और डायरेक्टिव्स थे वो किस फॉर्म में आए, आपको मालूम है? क्या यानी किताब छपी हुई आई थी, प्रिंटेड कॉपी कोई हमारे पास आ गई थी? नहीं, आप वर्बल फॉर्म में आप कहा जाता है कि आई थी, और जिब्राइल करके एक एंजल था जो कि लेकर के आया था मोहम्मद साहब तक के पास। तो ठीक है, जब आपने इस चीज को मान लिया कि वर्बल फॉर्म में आई थी, तो वर्बल फॉर्म की कोई चीज जलाई नहीं जा सकती। जिस चीज का वादा कुरान ने किया है वो इस कुरान की एक कॉपी को बचाने का वादा नहीं किया है, क्योंकि कुरान की कॉपी जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कोई दूसरी किताब। आप जैसे किसी भी दूसरी किताब को उठाकर, चूंकि उसमें पेपर लगा हुआ है, आप उसको आग दिखाएंगे तो आग लग जाएगी। ऐसे ही कुरान की कॉपी जो है, अगर कोई आग उसमें लगाना चाहेगा तो आग लग जाएगी। तो वादा उस चीज का नहीं है कि जो एक किताब की शक्ल में हमारे साथ और हमारे पास मौजूद है। वादा उस चीज का है कि जो वर्बली दी गई है और उसमें ना आज तक कोई चेंज हुआ है ना कोई चेंज कर सकता है। ये चैलेंज तो हमारा पहले दिन से और आज तक बाकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक कॉपी कोई भी चाहे तो वो प्रिंट कर सकता है, उसमें वो चेंजेस
करके एक कॉपी बना सकता है। लोगों ने बनाने की कोशिश की है मिसाल, और ऐसा भी होता है, जाहिर है कि मिस प्रिंट जो है वो बहुत कॉमन है। जब आप एक चीज बल्क में प्रिंट करेंगे तो मिस प्रिंट भी हो सकता है, और ऐसा होता है कि कोई किसी कुरान का कोई कॉपी आई और उसके अंदर कोई गलती निकली, तो फौरन जो भी कुरान के हाफिज हैं कि जिन्होंने बाय हार्ट पूरे कुरान को याद किया हुआ है, वो एकदम बगैर किसी की तवज्जो दिलाए उस गलती को पकड़ लेते हैं और उसको मशहूर किया जाता है कि भाई ये जो फला कंपनी ने जो कुरान करीम की इशाअत की है, उसको पब्लिश किया है, उसके फला पेज पे फला आयत के अंदर ये गलती है, और उसको उसकी पूरी कॉपी को वापस ले लिया जाता है। और बाज मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग चैलेंज देने के लिए इस तरह की सूरतें गढ़ते हैं, इस तरह की आयतें फैब्रिकेट करते हैं और उसको कुरान में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी पकड़ लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बल्कि, अमेरिका से एक कॉपी आई थी जिसका नाम था अल फुरकान, कुरान के वजन पर, उसके पैटर्न पर अल फुरकान। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज ये भी बता दूं कि कुरान का एक नाम फुरकान भी है। कुरान के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम फुरकान भी है। तो उन्होंने अल फुरकान लिखा टाइटल के ऊपर और मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये कहकर के ये कुरान है और अरबी में है। लेकिन उसको 2 दिन नहीं लगे उसको, उस होक्स को एक्सपोज करने में, और सारी दुनिया जान गई कि ये एक फैब्रिकेटेड कुरान है। आज तक वो लोग, उन्हीं जिन लोगों ने छापा था उन्हीं की अलमारी में रखा हुआ है, हमने तो कहीं देखा नहीं। ओके, तो आप मतलब गारंटी इस बात की है कि भले ही जो है कोई एक कॉपी बना सकता है, परंतु लेकिन जो है कुछ टाइम में लोग उसको पकड़ ही लेंगे और फिर जो सही है वो आ जाएगा। देखिए, एक लॉजिकल चीज है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्बल स्टेटमेंट हो और वो एक स्टेटमेंट ना हो बल्कि लंबा स्टेटमेंट हो, जैसा कि कुरान है, एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, और उसको उस वर्बल ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने वाले वो चंद लोग ना हो बल्कि कई लाख लोग हों, और हर मुल्क में हों। आप अपने इंडिया में देख लीजिए कि कई लाख हाफिज लोग हैं, कई हजार में नहीं, लाखों में हैं वो, ठीक है। तो कहीं तो उनमें एक दूसरे के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा। अगर कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट सबको रटा दिया जाता, एक जुमला या एक सेंटेंस सबको रटा दिया जाता, और कई कई करोड़ लोग उस एक जुमले को याद कर लेते, तो आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई, एक जुमला है छोटा सा, उसको याद कर लिया, उसमें गलती नहीं हो सकती। लेकिन एक चैप्टर नहीं बल्कि 100 से ऊपर चैप्टर्स हैं, हजारों उसके अंदर आयतें हैं, और उसको लाखों करोड़ों लोग एक ही तरीके से याद कर रहे हैं, और उनमें कोई बैक एंड फोर्थ नहीं है। अगर फर्स्ट चैप्टर जो आदमी सोमालिया में मसलन बैठकर याद कर रहा है, वही फर्स्ट चैप्टर इंडिया में और वही फर्स्ट चैप्टर मलेशिया में याद कर रहा है और उसी ऑर्डर के साथ याद कर रहा है, तो अब मुझे बताइए कि उसके अंदर तब्दीली का पॉसिबिलिटी कैसे है? मतलब ये सिंपल लॉजिक है। अगर तब्दीली हुई होती तो कहीं तो डिसएग्रीमेंट होता, डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं। उसको समझने के लिए, ये मैं आपको, शायद हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, उसकी वजह यह है कि आपने खुद उस ओरल ट्रेडिशन को से अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। द मोमेंट यू मेमोराइज द सेम कुरान, जैसा कि हम लोग मेमोराइज करते हैं, उस वक्त आप इस चीज को समझ जाएंगे कि इस ओरल ट्रेडिशन के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं, ईस्ट से लेकर वेस्ट में और नॉर्थ से लेकर साउथ में। आप इसमें 2 बातें हैं। एक है कि कोई अगर चाहे तो एक कॉपी प्रिंट बिल्कुल ही कर सकता है, उसको वो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, और ऐसा हुआ भी है पास में, आप बता रहे हैं। बस ये है कि उसको जब लेके आए, वो जब पब्लिश होगी, वो जब बाहर आएगी, तो कोई ना कोई जो है उसको पकड़ लेगा और फिर जो है उसको वापस रिवर्ट कर लेगा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप कह रहे हैं कि जो कि प्योर परफेक्ट फॉर्म है। अब आप कह रहे हैं कि कहीं पे किसी की डिसएग्रीमेंट नहीं है, देयर इज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसको कॉन्फ्लिक्ट करता हो इसकी कोई भी आयत को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है एक नंबर की बात कि कोई, अब जैसे फॉर एग्जांपल कादियानी है, वो कहते हैं कुछ बातों से अग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एक और हमारा जो है पैगंबर आएगा फॉर एग्जांपल। तो इसमें चूंकि उनकी जो नंबर है वो बहुत कम है, और बाकी मुसलमानों की, या फिर आप तो उनको मुसलमान कहते ही नहीं, खैर जो और लोग हैं उनकी जो तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए उनको इतना प्रोमिनेंस नहीं मिलता और उनकी बात जो है उतनी उभर करके नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, नरेंद्र मोदी को सब लोग जो है आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, पर चूंकि उनको जो है मेजॉरिटी वोट मिला तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के आज। तो उसी तरीके से ये नंबर का एक गेम हो जाता है कहीं ना कहीं, कि
अगर ज्यादा लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, आप उनके बातों को मान रहे हैं, और वो ज्यादा लोग जरूरी नहीं है कि सही ही हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो ये लोग इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है कि ये नंबर गेम नहीं है। आपने दो मिसालें दी हैं। आपने कादियानियों की मिसाल दी कि वो आउट नंबर हो गए, इसलिए उनकी बात जो है ज्यादा चलती नहीं है, और दूसरी मिसाल आपने मोदी की दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो गए चूंकि उनके पास मेजोरिटी का वोट था। उनको वोट कितना परसेंट मिला था? वोट कितना परसेंट मिला था? आई थिंक 70% के आसपास मिला होगा, 30% वोट। अच्छा 30% वोट उनको मिला था, इसलिए वो, और बाकी जो वोट था, हमारे यहाँ एक तो वोटिंग 100% नहीं होती है। कितनी वोटिंग होती है? 50-60% वोटिंग होती है, और उसमें जो बाकी वोट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं? हाँ, चूंकि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की एक प्रोविजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इलीगल प्राइम मिनिस्टर, वो लीगल हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको मेजोरिटी वोट मिला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये नंबर का गेम होता कि कादियानियों की बात इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वो कम है नंबर में, तो वही मुसलमान आज से 1400 साल पहले बहुत कम थे। कितने थे? जिस दिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, उस दिन तो वो अकेले थे। शाम में उनकी वाइफ उनके साथ हो गई, 7-8 दिन में 4-5 लोग और हो गए, और पूरा जो जो शहर था मक्के का वो उनके खिलाफ था, पूरा अरबियन पेनिनसुला उनके खिलाफ था। आइंदा 23 साल के अंदर चलकर 1,24,000 लोगों ने उनके साथ हज किया। तो ये अगर नंबर की वजह से किसी को आप दबा सकते हो, तो सबसे पहले तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दब जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर की वजह से आप नहीं दबा सकते किसी को। आप हक बात की वजह से, हक बात जब भी कही जाएगी उभरेगी, और अगर गलत बात होगी तो वो दब जाएगी। उसमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है कि कादियानियों के पास जो 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 उनका दावा है वो हक नहीं है। इसलिए वो अगर 1000 साल भी जिएंगे, 10,000 साल भी जिएंगे, तो जहां हैं वो वहीं रहेंगे। कुछ लोग उनकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं, तो कुछ लोग तो फेक न्यूज से भी मुतासिर हो जाते हैं। क्या दुनिया में फेक न्यूज नहीं चलती हैं? फेक न्यूज की बुनियाद पर फसादात नहीं होते? ठीक है। यहाँ पे बात आ जाती है इफेक्टिव परसेंटेज की। तो जो मुसलमान कौम थी, जो उस वक्त जो चंद लोग ही रहे होंगे जो मक्का मदीना में जिन लोगों ने शुरुआत की, वहां पे अगर एक डायरेक्टिव होता, वहां पे एक मेजोरिटी उस क्लैन के अंदर, उस ग्रुप के अंदर एक मेजोरिटी की ये सोच होती कि नहीं, ये चीज सही है और ये चीज हमने ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो नमाज अदा करनी है वो इस डायरेक्शन में अदा करनी है। उस टाइम की जो मेजोरिटी जो सेट करती वो नैरेटिव, फिर वो आयतें दोहराई जाती और आज उसको दोहराने वाले ज्यादा लोग होते। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई और आयत आती है तो जो मेजोरिटी है वो उसको फिगर आउट कर लेगी कि ये चेंज हो चुका है और ये गलत है। तो उसी तरीके से अगर आप वापस जाएं आज से 1400 साल पहले, तो उस वक्त वो 50 लोग थे, 100 लोग थे, 300 लोग थे, उनमें जो मेजोरिटी ने सेट किया वो डायरेक्शन सेट हो गया। तो उसी तरीके से मोदी साहब की भी जो बात कर रहे थे, तो जो वोट देने वाले लोग थे, नहीं, उस वक्त जो 300 लोग थे मसलन, उनमें मेजोरिटी ने सेट नहीं किया, उसमें एक आदमी ने सेट किया, और वो आदमी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी जो 299 थे, उन 299 लोगों ने उनकी बात आंख बंद करके मानी। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि किस माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात रखी, जबकि उनके अलावा कोई उनकी बात मानने वाला नहीं था। तो मेजोरिटी तो दूसरी तरफ थी ना। लेकिन इसके बावजूद भी 8 साल के बाद, 10 साल भी नहीं, 8 साल के बाद पूरा मक्का मुसलमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए वहां पे तो लड़ाइयां हुई, बहुत सारी चीजें हुई, खैर लेकिन जो उस लड़ाई की वजह से कोई मुसलमान नहीं हुआ। बात ध्यान में रखने की है कि उस लड़ाई की वजह से कोई मुसलमान नहीं हुआ। आप किसी एक का नाम बताइए कि भाई वो फला आदमी डर की वजह से मुसलमान हो गया, उसका नाम बताइए, हम अपने दावे को वापस ले लेंगे। मैं स्पेसिफिक्स पे बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर सब जानते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयां हुई, और उस बहुत सारी लड़ाइयों, मतलब इसका जो ये रिलीजन रहा है, इसका बहुत सारी जो मजहब रहा है, उसकी लड़ाइयां जो है बड़ी हिस्ट्री रही है तब से लेके काफी हाल तक। तो मैं बात ये कह रहा था कि क्या सिर्फ इसी रिलीजन में लड़ाइयों की हिस्ट्री रही है? बुद्धिज्म जो है, देखिए फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में हमेशा पीस की बात रही है और उसमें जो है लड़ाइयां इन्वॉल्व नहीं रही हैं। ठीक है। बात मैं ये कह रहा था हिंदुइज्म, हिंदुइज्म देखिए, मैं मेरे समझ से रिलीजन
कुछ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया हो, रिलीजन समझ रहे हो। मेरे समझ से हिंदू जो है वो एक शब्द बस इस बेसिस पे आता है कि यहाँ पे इस सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं और उन्होंने जो रीति रिवाज बनाए, उन लोगों ने जो अपनी फिलॉसफी बनाई, तो रिलीजन एज सच नहीं है, वो एक सनातन धर्म से सनातन जो है धर्म तो काफी रिलीजन है ना, सनातन धर्म जी तो रिलीजन है। और उस रिलीजन के अंदर मलीचों के खिलाफ लड़ाई और मारने पीटने की बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस्लाम का ताल्लुक जंग से रहा है, इसका मतलब और भी मजहब है जिनका ताल्लुक जंग से रहा है। और क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, और नहीं नहीं, क्रिश्चियनिटी ने बहुत सारे मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो आपने ये कहा कि इस खास धर्म का ताल्लुक वॉर से रहा है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आपने जो इसको स्टैंड आउट कर दिया कि इस्लाम का ताल्लुक ही सिर्फ वॉर से रहा है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि हिंदुइज्म का उससे ज्यादा रहा है। भाई जिस मुल्क में और जिस मजहब में जो किताबें, जिन किताबों के अंदर लड़ाइयों को दर्शाया गया हो और दिखलाया गया हो, वही किताबें सेक्रेड हों, तो अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस मजहब का ताल्लुक जंग से ज्यादा रहा है। आप देखें लड़ाइयां, मतलब आप पहली बात ये देखें कि इस्लाम जो है वो शुरू से ही और मतलब लड़ाइयों से शुरू हुआ, और आज भी जो है उसकी मतलब इतनी ज्यादा चर्चा जो है इन नॉर्मल इसमें, वो लड़ाइयों से कनेक्टेड अभी भी रहा है। चलिए अब मैं पूछता, नहीं नहीं नहीं, इसी को देख लेते हैं। आपने कहा इस्लाम लड़ाइयों से शुरू हुआ, पहली जंग कब हुई आपको पता है? पहली जंग मक्का मदीना, वहां से वो मक्का गए थे। चलिए मैं एक और सवाल पूछता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, कोई भी जरा सा भी पढ़ा हो, तो इतना आप जानते होंगे कि नबी होने के बाद, नबूवत का ऐलान करने के बाद वो कितने साल जिंदा रहे? आई थिंक 15 से 25-30 साल, अंदाजा लगा रहा हूँ। वो 23 साल जिंदा रहे। ओके, ठीक है, उसमें 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। ठीक है, जब तक मक्का में रहे कोई जंग नहीं हुई, मदीना गए एकदम कोई जंग नहीं हुई। मदीना जाने के 2 साल के बाद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी होने के 15 साल के बाद पहली जंग हुई। अच्छा, पहली जंग कहां हुई आपको मालूम है? मदीना के अंदर ही। मदीने के अंदर, मक्के में तो नहीं हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमला इधर से नहीं हुआ था, बल्कि हमला उधर से हुआ था। तो अब जिसके ऊपर हमला होगा, क्या वो डिफेंड करने का राइट नहीं रखता? ठीक है, तो इससे यह साबित हुआ कि जब पहली जंग अपने डिफेंस पर हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम का आगाज ही और इब्तदा ही उसकी जंग से हुई। जो चीज, यानी एक शख्स 23 साल जिया और उस 23 साल में 15 साल के बाद कोई जंग और वो भी डिफेंस में हो रही हो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी इब्तदा जो है उसके मिशन की वो जंग से हुई है? देखिए, एक अच्छा आप जो है परसेंटेज बता रहे हैं कि इतने बाद में ही हुआ, लेकिन जो एक जंग की बात है वो हमेशा से कनेक्टेड रहा है। और आप देखें, हिंदुस्तान या फिर हिंदुओं ने जो है कहीं पे जाके आक्रमण नहीं किया और कहीं पे जाके गजवा नहीं किया, और मुसलमान ही जो है वो गजवा करने बाहर निकले और हिंदुस्तान तक पहुंचे। और आपके मतलब ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। क्या मुसलमान इस्लाम की वजह से, यानी जो हिंदुस्तान के अंदर मसलन आक्रमण हुआ है, क्या इस्लाम की वजह से हुआ है? आप ये समझते हैं कि जितने भी बाबर और महमूद गजनवी और ये सब लोग आए थे, ये सब इस्लाम फैलाने के लिए आए थे यहाँ पर? तैमूर की तो ऐसी बात है, उसकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो यही कहता है कि उसको जो है सपने में आए थे अल्लाह या वैसे कोई, कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है। उसकी बायोग्राफी तो है, उसने अपनी डायरी कुछ लिख रखी है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। देखिए, यही चीजें हैं जो लोगों ने आज मिसाल के तौर पर बाबर की तरफ कोई मंसूब कर दे कि भी बाबर की एक डायरी निकली है, उसमें उसने लिखा है कि वो इस्लाम फैलाने के लिए आया था, तो और लोग उसको फौरन मान लेंगे। तो जिस मुल्क के अंदर लोग ये कहते हो, जहां हिस्ट्री बदली जा रही हो, और अब डंके की चोट पर स्टेज पर लोग खड़े होकर ये कहते हो कि हम तारीख बदलेंगे, क्या दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल है? क्या हिस्ट्री बदलने से बदल जाती है? मैं कहता हूं कि हिस्ट्री अच्छी हो या खराब हो, ठीक है, हिस्ट्री हिस्ट्री रहती है। यू कैन चेंज योर पास्ट। हमारे मुल्क में तो लोग पास्ट को बदलने पर तुले हुए हैं। जो जंग हारी जा चुकी है उसको जीत में, और जो जीती जा चुकी है उसको हार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब उस ऐसे मुल्क के माहौल में किसी भी शख्स की तरफ मंसूब करके आप कुछ भी उड़ा दीजिए, उसको एक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जनाब यही अच्छा, बात कह रहा हूं कि अब मैं एक चीज और बता दूं आपको। आपने कहा कि भाई इस्लाम जो है, मुसलमान जहां भी दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वो इसी तरीके से यानी इस्लाम की वजह से गोया के हमला करते हैं। आपने उसका तो नाम सुना होगा, खुद ही आप कह रहे हैं भाई बुद्धिस्ट जो है बड़ा पीसफुल मजहब है। मैंने भी मान लिया कि इंडिया में जो बुद्धिज्म था बड़ा पीसफुल रहा है, लेकिन उसको खत्म करने वाले कौन थे? खत्म करने वाले कौन थे आप बताएं। नहीं, ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। नहीं, खत्म वायलेंस वाली बात जो है अगर आप कर रहे हैं तो वायलेंस में तो मुसलमान जब आए तभी जो है बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, जब अटैक करने आए। गोया उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उससे पहले जो है मोस्टली जो है यहाँ पे शास्त्रार्थ और इस तरह की जो है बात हुई, इस तरह की जो है इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुई। ये मारकाट तो हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच में भट्टाचार्य ऑफ बिहार को जानते हैं आप? भट्टाचार्य, उसने ऑर्डर दिया था शंकराचार्य के मशवरे से कि तमिलनाडु से लेकर हिमालय तक जितने भी बुद्धिस्ट पाए जाएं सबको कत्ल कर दिया जाए। मिलियंस ऑफ मिलियन बुद्धिस्ट कत्ल हुए हैं। आप किसी बुद्धिस्ट से पूछिए, मुझे नहीं पता कि आपका तो खैर कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी बुद्धिस्ट से बात की हो आपने तो जरा उससे पूछिए कि भाई तुम लोग अपने ही मुल्क में, यानी जिस मुल्क का ये मजहब है उसी मुल्क में माइनॉरिटी कैसे हो गए? ऐसी भी कोई मिसाल मिली है आपको कि एक मजहब जिस मुल्क के अंदर पनपा हो और बढ़ा हो और उसकी एक बड़ी तादाद उसको मानने वाली हो, वो आगे चलकर खुद ही माइनॉरिटी हो जाए? ये तो कहीं नहीं हुआ। ठीक है, आप जो ये जानकारी दे रहे हैं मैं इसके बारे में और पता करता हूँ, बट मैंने ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैंने जो बात सुनी थी मैं आपको बताता हूँ कि शंकराचार्य जो है उन्होंने वहां से बहुत पैदल यात्रा की और सबसे जो है डिबेट की और शास्त्रार्थ के बेसिस पे जो है उन्होंने बहुत लोगों को वापस हिंदुइज्म में लेकर के आए। ये चीज हिस्टोरिकल एक फैक्ट है और किसी भी बुद्धिस्ट की आप किताब में पढ़ लीजिए और दूर जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को उठाकर देख लीजिए। तो आप मतलब किस नंबर की बात करें कि कितने लोग थे और कितने लोग इस मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मारे गए हैं। ठीक है, और चलिए अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मिसाल के तौर पर करीबी हिस्ट्री में आ जाते हैं। आपको जम्मू जेनोसाइड के बारे में मालूम है? जम्मू जेनोसाइड में तो यही जानता हूं कि हिंदुओं को जो है वहां से मार करके भगाया गया। तो जब फिर तो आज जम्मू के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर होने चाहिए थे। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर तो जो कश्मीर वाला इलाका है, मैंने कश्मीर जेनोसाइड की बात नहीं की, मैंने जम्मू जेनोसाइड की बात की है। जम्मू में अगर हिंदुओं को मारकर भगाया जाता तो फिर तो जम्मू के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में होते, वो मेजोरिटी में कहां को है? तो जम्मू जेनोसाइड जैसी बात तो मैंने नहीं सुनी है। वो इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसको बताया नहीं जाता। उसको बताया आपको इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप जिन चीजों के ऊपर रिलाय करते हैं वो टूल हैं जिनको कंट्रोल करने वाले वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप उन चीजों को समझें और सुने। ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि 2.5 लाख मुसलमानों को जम्मू जेनोसाइड के अंदर आरएसएस से तरबियत याफ्ता लोगों ने और वहां की जो डोगरा कौम थी उसकी आर्मी ने 2.5 लाख लोगों को एक हफ्ते के अंदर मारा है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादतियां हुई हैं वो हर तरह के लोगों से हुई हैं, मुसलमानों की तरफ से भी, लेकिन मजहब के नाम पर मुसलमानों ने ज्यादती की हो, मजहब के नाम पर मारा हो, ऐसे लोगों ने अगर किया है तो हम उनको डिनाउंस कर चुके। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, आईसिस है। आईसिस जो है वो मजहब के नाम पर लोगों को मारती है, हम उसको डिनाउंस कर चुके, हम उससे एग्री नहीं करते और दुनिया की मेजोरिटी जो मुसलमानों की है वो उससे एग्री नहीं करती। जिन लोगों ने भी आईसिस के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की हमने उनको उससे डिनाउंस कर दिया। लेकिन इसके अलावा जो हमले हुए हैं पास्ट के अंदर, जो जंगें हुई हैं, वो कभी भी मजहब की वजह से नहीं हुई बल्कि एक्सपेंशन की वजह से हुई। अगर मैं राजा हूं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी सरहदें एक्सपेंड करें और मैं ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर हुकूमत करूं। यही एक चाह थी, यही एक ख्वाहिश थी और इसी वजह से लोग हमला किया करते थे एक दूसरे के ऊपर। उस जमाने की तो इकोनॉमी जंग थी, आज भी जंग है। अमेरिका में और इंग्लैंड की बहुत सी जो इसके अलावा जो दीगर कंट्रीज हैं वो जंग क्यों करती हैं? उनकी इकोनॉमी पर रिलाय करती है। पहले तो 100% इकोनॉमी जंगों के ऊपर रिलाय करती थी, इसलिए लोग जंगे करते थे। लेकिन अब ये कहना कि इस्लाम की वजह से जंगे हुई हैं, ये नाइंसाफी है। और ये नाइंसाफी इसलिए है कि जब आप इस्लाम को जंग से एसोसिएट करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि दूसरे मजहबों के अंदर भी जंगे हुई हैं और दूसरे मजहबों का भी ताल्लुक जंग से है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई मजहबों के अंदर जंगों की तालीम दी जाती है, आप ये कहिए, एक आम नैरेटिव रखिए, आप स्पेसिफिक न कीजिए। जब आप स्पेसिफाई करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी।
बिल्कुल ही। और मजहबों में भी जो है इस तरह की कुछ हद तक बातें रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रिश्चियनिटी का मिसाल दिया, आप जो है नई बात मुझे बता रहे हैं बुद्धिस्ट जेनोसाइड की। और तो मैंने तो ये पहले नहीं सुनी थी ये बातें। खैर, मैं मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ चीजें आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कंट्रोल किया इंफॉर्मेशन और लोगों तक नहीं पहुंच पाई, आप जैसे क्लेम कर रहे हैं वैसे ही मैं क्लेम कर रहा हूँ कि कुछ उस वक्त के लोगों ने अगर कंट्रोल किया हो और गलत कुरान आप तक पहुंचाई हो, आपके कौम तक पहुंचाई हो, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप उससे बच पाए हो? या फिर ये जैसे एक प्रिंट कोई कुरान जो है नकली कुरान छाप दे, वो पकड़ाने में 2 महीना 2 साल जब तक वो पब्लिश होती है उतना का अरसा लगता है। आपके हिसाब से जम्मू जेनोसाइड की जो न्यूज थी वो मेरे कहने की वजह से आपने मान लिया कि जम्मू जेनोसाइड की न्यूज छुपी रही, ठीक है? आपको नहीं पता थी, छुपी रही, आपको नहीं पता थी। उसी में कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, आपको नहीं पता थी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं पता थी, मुझे पता थी और बहुत सारे लोगों को पता थी, और उसका सबूत ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में रखा हुआ है। और अब उसके ताल्लुक से बाकायदा वीडियोस आ गई हैं और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही ये बड़ी तेजी से सिलसिला शुरू हुआ है। कितने साल के बाद? 70-75 साल के अंदर अंदर जो है ये पूरा क्लियर हो गया कि हाँ भाई जम्मू जेनोसाइड हुआ था। कुरान को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा हो रहे हैं। अब अगर किसी ने छुपाया होगा तो कहीं और सबूत होगा ना उसको छुपाने का। वो सबूत लाइए, हम मानते हैं, हम उसको देखेंगे कि वो सबूत कैसा है। आप एक तरफ दावा करते हैं कि कुरान के अंदर फैब्रिकेशन हुआ है, और जब हम ये कहते हैं दलील लाइए तो आप ये कहते हैं कि नहीं पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो दलील नहीं होती ना। जब आप दावा करेंगे तो दावे के साथ दलील होनी चाहिए। वो दलील कहां है कुरान के फैब्रिकेशन की? तो देखिए, आप जब एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे आप, तो 2 पार्टीज होंगी, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, मुद्दई और मुद्दाले। तो दलील देने की जिम्मेदारी किसकी है? डिफेंडेंट की है। अच्छा, दलील जो प्लेंटिफ है सबूत भी उसको देने हैं, डिफेंडेंट को सबूत नहीं देने हैं, ठीक है? आपने हमें डिफेंडेंट बनाया है कि जी कुरान, हमारा दावा ये है कि कुरान के अंदर अल्टरेशन हुआ है, फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है? ये आपका दावा है, तो लाइए दलील, दिखाइए कौन सी आयत ऐड हुई है। नहीं, उसी तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि कुरान में कोई चेंज हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि जब कुरान अपने पन्नों को नहीं बचा सकता, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो अपने लाइनों को नहीं बचा पाएगा? आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई किताब जो प्रिंट कर सकता है, कुछ अरसे तक वो छिप सकता है। इसलिए कि जब हम देखिए, हमारा दावा क्या है, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि कुरान की जो कॉपी है ना, वो हमेशा से महफूज है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। ये हमारा दावा कभी था ही नहीं। भाई हम जो दलील देंगे वो अपने दावे के मुताबिक तो देंगे ना। तो हमने ये दावा किया कि जो रेवलेशन अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उस रेवलेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ये हमारा दावा है। हम कुरान की जो कॉपी छपी हुई है दिल्ली से, बंबई से, मुख्तलिफ पब्लिशिंग कंपनी छापती है, उसके बारे में हमने न कभी कोई दावा किया, न आइंदा कभी करेंगे और न कोई कर सकता, ठीक है? आप कोई उसको बदलना चाहे बदल दे, लेकिन जो रेवलेशन है उसको नहीं बदला जा सकता। अब इसकी जो हमने दलील दी है वो ये दी है कि 700 साल के अंदर करोड़ों से ज्यादा हाफिज हमारी कौम यानी मुसलमानों के अंदर पैदा हुए हैं, हर मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, हर जबान के अंदर पैदा हुए हैं। कहीं तो कोई इख्तिलाफ होता, कहीं तो कोई डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होता। मसलन कुरान करीम का जो पहला चैप्टर है वो सूरह फातिहा, हम उसको बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। तो हो सकता है कि अमेरिका में या मलेशिया में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरा हाफिज होता, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बजाय दूसरी आयत से शुरू करता वो चैप्टर। ऐसा क्यों है कि हर हाफिज वहीं से शुरू करता है और उसी चैप्टर पे खत्म करता है कि जहां उसको खत्म होना चाहिए? तो ये इस बात की दलील है कि उस वही के अंदर, उस रेवलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आज से बहुत पीछे जाएं और उस वक्त जब कम लोग रहे होंगे, अगर उसी वक्त जो है और लोगों का सर किसी ने कलम कर दिया हो और उनको जो है उनपे दबाव डाला हो कि नहीं तुम्हें यही आयत कहना है कि यही आयत है, तो उस वक्त से अगर वो लोग उस वक्त से वो उसको, अब ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है या आपका दावा है? मैं ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये भी पॉसिबल कर सकते हैं कि आप नहीं है, पॉसिबल है। तो अब आप ये साबित करते रहेंगे कि नहीं जी मैं तो उज्ज्वल ही हूं,
अब अगर आप वाकई, मैंने आपसे दावा किया कि नहीं सर पॉसिबल ये कि आप उज्जवल ना हो, और आप इसको साबित करने लगे नहीं जी मैं तो उज्जवल ही हूं, मैं उज्जवल हूं, और आप इसी को साबित करने लग जाए तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। कभी एक आदमी ने वैसे ही चीज उड़ा दी और आप उसको साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो अगर आप ये दावा कर रहे हैं तब तो मुझे उसकी दलील चाहिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं हर पॉसिबिलिटी के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इंसान का जहन है, कुछ भी एज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन एज अ पॉसिबिलिटी अब एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी दलील मैंने आपको दी कि ये पॉसिबिलिटी क्यों है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं ये दावा कर रहा हूं तो फिर जो है वो दावा करूं और फिर जो है आप उसकी ऑब्वियसली ये जब आप डिबेट करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, तो जो उसके रूल्स हैं गुफ्तगू के और डायलॉग के, उसी को तो फॉलो करेंगे। वरना असम्पशन तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपके बारे में 10 असम्पशन करूं तो, और आप उसको साबित करने से रहे। तो ऐसे ही आप पॉसिबिलिटी बनाते रहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं कुरान कुछ और उतरा हो और उसको मार दिया गया हो। भाई अगर कोई दलील है तो वो दीजिए। पॉसिबिलिटी पर दुनिया नहीं चला करती, पॉसिबिलिटी के ऊपर कोई आइडियोलॉजी नहीं चला करती, कोई फेथ नहीं कायम हुआ करता। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि ये कैसे गारंटीड होता है, ये कैसे इंश्योर्ड होता है कि कुरान जो है इस तरीके से आई और यही सच है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और ये ऐसा है। इसकी क्या आपकी आप ये क्लेम कर रहे हैं, ये मुसलमान क्लेम कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या चूंकि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ उस वक्त तो चंद लोग थे, मिसाल के तौर पर 10 होंगे 20 होंगे। जिस वक्त पहली आयत नाजिल हुई तो उस वक्त तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्कल बढ़ता रहा, और उसके बाद जो यानी 23 साल के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है, तो सिर्फ हज करने वाले लोग, सारे मुसलमान नहीं, सिर्फ हज करने वाले लोग 1,20,000 से ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1,20,000 लोग जो हैं वो एक जगह मौजूद थे। उसके अलावा एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन हज करने की नहीं आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। इन सब लोगों को कुरान पता था। ठीक है, अब अच्छा दूसरी बात यह कि कुरान करीम आखिर वक्त तक नाजिल होता रहा। ऐसा नहीं कि सारा कुरान पहली रात में नाजिल हो गया, नहीं, बल्कि 23 साल में नाजिल हुआ है। तो अब अगर कहीं अल्टरेशन होता तो जिस तरीके से पहले दिन अल्टरेशन पॉसिबल था, ऐसे ही लास्ट डे भी पॉसिबल था। समझ रहे ना बात? अब मान लीजिए लास्ट डे जिस वक्त मुसलमानों की तादाद 2 लाख है, उस वक्त कोई अल्टरेशन हुआ, तो क्या यह पॉसिबल है कि 2 लाख के 2 लाख एक चीज को जो उनके सामने हो रही है और जो गलत हो रही है उसको हजम कर जाएं और आगे वाली जनरेशन को भी वही झूठ बात बताएं और वो फेक न्यूज चलते चलते करोड़ों और मिलियंस और बिलियंस लोगों तक पहुंच जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो लॉजिकली नहीं है। तो आप जो है आप इसको, वही मैं कह रहा हूं कि ये नंबर्स गेम है, नंबर के बेसिस पे आप कह रहे हैं कि चूंकि 1 लाख हो गए तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं, ये आपकी दलील है। इसलिए देखिए, कोई भी चीज जब खबर, कोई न्यूज हम तक पहुंचती है, मिसाल के तौर पर एक, और ये भी एक बाय द वे बिल्कुल मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, एक आदमी आपसे आकर ये कहता है कि भाई फला जो दोस्त है मैंने उसको वहां देखा, और आपको ये मालूम है कि वो उस वक्त वहां नहीं होना चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मुगालता हुआ होगा, तुमने किसी और को देखा होगा। एक दूसरा आदमी आकर आपसे कहता है कि नहीं मैंने उसको वहां देखा है, अब आपके जहन में शक पैदा हो गया। तीसरा और चौथा और 10 आदमी आपसे आकर कहें तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यकीनन वो वहीं था। तो ये नंबर गेम है कि नहीं है? क्यों आपको यकीन हुआ? आपको तो यकीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉमन सेंस है कि जब ज्यादा लोग एक जैसी बात करेंगे तो उस बात के सच होने का यकीन होता है। हाँ, अगर मान लीजिए 10 लोग एक बात करते हैं कि आपके दोस्त को मैंने वहां देखा, लेकिन एक 11वां आदमी आपसे आकर कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं भी वहीं था लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अब आपके दिल में जो पुराना फेथ है ना वो रीइंस्टेट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ नहीं 10 लोगों को मुखालता हो सकता है। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। अगर 1 लाख लोगों ने कुरान करीम की एक आयत को सुना तो एक आदमी तो डिफर करता, एक ने भी डिफर नहीं किया। इसका मतलब ये कि 1 लाख के 1 लाख इस बात पर एग्री करते हैं कि ये कुरान करीम की जैसी आयत हमने देखी है सुनी है वैसी ही है, तो अब हमें यकीन क्यों ना पैदा हो? अब जो आप ये मिसाल दे रहे थे 10 लोग एक बात कह रहे हैं और एक बंदा जो है आके दूसरी बात कह रहा है, वो 10 लोग अगर उस एक बंदे को पकड़ के उसको कत्ल कर दें और वो बात मुझ तक ना पहुंचा पाए, तो जो सिर्फ 10 लोग हैं तो मैं उनकी बात को फिर समझूंगा कि हाँ यही सही है। जबकि अगर वो उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया होता तो फिर मुझ तक जो है अलग बात पहुंचती। हाँ,
बात ठीक है, लेकिन आपको अगर ये मालूम हो जाता कि उन 10 लोगों ने मिलकर 11वें आदमी का कत्ल कर दिया, तो आपके जहन में डाउट हो सकता था कि यार उस 11वें आदमी को कोई सही बात मालूम थी, इसलिए 10 के 10 लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है और ना ऐसा हुआ, ठीक है, ना ऐसा हुआ, ना आपको मालूम है, तो अब आप महज इस जस्तजू में लगेंगे, भाई हो सकता है कि 11वां आदमी भी हो और हो सकता है कि 10 लोगों ने 11वें को कत्ल कर दिया हो, तो हो सकता है आप कब तक चलेंगे? भाई जिन 10 लोगों ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसी की तो बात मानेंगे। क्या इस दुनिया के अंदर जो कोर्ट सिस्टम है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जितने ज्यादा विटनेसेस होते हैं उतनी ज्यादा उन्हीं की बात मानकर फैसला दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं, क्या आप उनसे डिसएग्री इस बुनियाद पर कर सकते हैं कि हो सकता है कि इनके पास सही इंफॉर्मेशन ना हो? तो जो चीज आपको इल्म देने वाली, यकीन देने वाली है, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल ऐसे ही 1 लाख लोग विटनेस हैं, 1 लाख से ज्यादा, और कोई उसके खिलाफ विटनेस नहीं है, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको यकीन क्यों ना हो? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। उस कॉमन सेंस को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? ठीक है, अब आप देखें कि जो मोहम्मद साहब की बात आपके अनुसार जो कहते हैं कि जिब्राइल से हुई थी, वो तो उसका तो कोई और विटनेस नहीं है, किसी और ने उस कॉन्वर्सेशन को नहीं सुना, ना ही देखा। लेकिन मोहम्मद साहब की बात को मान लिया, तो फिर वहां से वो कंटिन्यू हो गया। तो सोर्स तो इज वन पर्सन जिसका अदर कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका जवाब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और मैंने ये कहा कि भाई मुझे जो है मेरे खुदा ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? तो अब अगर उस स्टेटमेंट के अंदर कोई खास बात नहीं हुई, एक आम सा स्टेटमेंट है, तो आप भी ये क्लेम कर सकते हैं। 10 आदमी क्या 10,000 आदमी ये क्लेम करेंगे कि भाई हमारे पास भी एक स्टेटमेंट है और हमें भी खुदा ने दिया है। अब देखना यह है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कोई खास बात है या नहीं, कि क्या वो इंसान की कुदरत से बाहर है या नहीं। अगर वैसा स्टेटमेंट बनाना इंसान की कुदरत से बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दावा कि यह कुरान अल्लाह के पास से आया है, बिल्कुल सही है। और अगर वो इंसान की कुदरत के बस में है कि कोई भी आदमी उस जैसा कुरान लिख सकता है, तो ये दावा गलत है। और कुरान ने ये चैलेंज दिया हुआ है आज से नहीं, उस सोसाइटी को जो सोसाइटी नेटिव अरबिक स्पीकर थी, कि आप इस जैसी चैप्टर नहीं एक आयत बना दो। वो पूरी सोसाइटी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहती थी, शहीद करना चाहती थी, और जिसने मदीने के ऊपर आकर हमला किया कई मरतबा, वो सोसाइटी इस चैलेंज को नहीं ले सकी, जबकि उनके यहाँ बड़े बड़े शायर गुजरे हैं जिनकी पोइट्री के जो दीवान होते थे ना, वो काबे की दीवार के ऊपर लटकाए जाते थे उस जमाने में, जब काबे के अंदर बुत परस्ती होती थी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शायर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजिजा का, इस मिरेकल का जवाब नहीं दे पाए। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो आप ये इसका आप थोड़ा इसमें डिटेल में मुझे बताएं कि इस दलील या ये जो चैलेंज है इसका क्या मतलब है, मतलब इस तरह का बना के, तो मतलब किस सेंस में? देखिए, कुरान करीम के जो अल्फाज और इसी तरीके से उसका जो कंटेंट है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि एक आम इंसान के बस का नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ा शायर हूं, हो सकता मैंने अरबी में पोइट्री की और मैं बड़ा मशहूर शायर हूं, तो मुझे बड़ा मशहूर शायर किसने बनाया? अगर मैं अंधों में काना राजा हूं, तब तो मेरी शायरी चमकेगी नहीं। हाँ, अगर सब लोग जो है बहुत एलोक्वेंट हैं, ठीक है, सब लोग उस पोइट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैंने अपनी पोइट्री लोगों के सामने दिखाई, तो और मेरी पोइट्री बहुत अच्छी है, तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और इस तरीके से मुझे बड़े शायर का खिताब मिल जाएगा, ठीक है। गालिब को, मिर्जा गालिब मसलन उर्दू के बड़े मशहूर पोइट हैं, आपने नाम सुना होगा। तो गालिब इतने अजीम पोइट कैसे बने? चूंकि लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उनको बनाया ना, तभी बड़े बने, खुद से तो नहीं बन गए। अब उस दौर में, जिस दौर में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, और कुरान करीम नाजिल हो रहा था अरबी में, और उन लोगों में नाजिल हो रहा था जो अरबी बोलने वाले हैं, और उस जमाने में नाजिल हो रहा था जब अरबिक जो लिटरेचर है वो अपने पीक पर था। आज अरबिक लिटरेचर अपने पीक पर नहीं है, उस जमाने में अपने पीक पर था, उस जमाने में नाजिल हो रहा था। और उस वक्त कुरान करीम उनको ये चैलेंज देता है कि भाई ये इतनी सारी हजारों आयतें आ गई हैं, इनमें से कोई एक आयत जो शेर जैसी दिखती हो लेकिन शेर ना हो, पोएट्री जैसी दिखती हो, राइम करती हो लेकिन पोएट्री ना हो, और फुल ऑफ कंटेंट्स हो, वो लाकर दिखाओ। किसी भी आदमी ने उस चैलेंज को आज तक कबूल नहीं किया। कोई तो करता, कोई तो ये कहता कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा पोएट हूं, मैं उसके मुकाबले में एक चैप्टर लिखूंगा। क्यों नहीं उन्होंने कबूल किया? इस बात की दलील है कि उनको इस बात का अंदाजा था कि हम इस चैलेंज को कभी कबूल नहीं कर पाएंगे। तो आप दो बातें कह रहे हैं कि एक जो है वो एक पोएम की तरह राइम करता हो, लेकिन पोएम ना हो,
और पोयम ना। अब आप ही और जब इस चीज को आज ही के दौर में कबूल करना मुश्किल है कि एक चीज पोइम की तरह राइम करती है और पोइम ना हो, ये क्या बात है? ये आपको वो बताएगा कि जिसने अरबिक पोइट्री समझी हो और अरबिक पोइट्री के अंदर वो एक्सपर्ट हो कि कैसे कुरान पोइम की तरह राइम तो करता है लेकिन पोइम नहीं है। अच्छा, ठीक है। और पोयम की तरह राइम करता हो बट पोयम ना हो, और इस तरह, और लेकिन फुल ऑफ कंटेंट हो। मतलब कंटेंट से फिर आपका क्या ऑब्वियसली मतलब? जाहिर है कि कंटेंट से मतलब यह है कि उसके अंदर जो बात कही जा रही है, एक तो ये कि वो नेचर के मुताबिक है, फितरत, इंसान की फितरत के मुताबिक है। दूसरे ये कि वो बात सच्ची है। कुरान करीम में मसलन एक मिसाल देता हूं आपको मैं। एक साहब थे, अबू सुफियान उनका नाम था, और उस वक्त तक कि वो मुसलमान नहीं हुए थे। मुसलमान हुए हैं वो बहुत बाद में, बिल्कुल आखिर में जाकर। तो वो एक बिजनेस कैरावान में सीरिया गए, और उस जमाने में सीरिया जो था वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो रोमन एम्परर ने ये सुना कि अरेबियन पेनिनसुला में किसी शख्स ने नबूवत का, नबी होने का दावा किया है। तो वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स है और वो क्या कहना चाहता है। तो अबू सुफियान उस जमाने में चूंकि उस एरिया में थे, और ये कौन कह रहा, खुद अबू सुफियान ही कह रहे हैं कि मैं वहां था, और वहां पर बाजार के अंदर जो पब्लिक मार्केट थी, तो वहां पर उसके बादशाह के कारिंदे आए और उन्होंने कहा कि भाई अरबियन पेनिनसुला से कोई आदमी है? तो मैंने कहा मैं हूं। तो मुझे जो है बादशाह के दरबार में ले जाया गया, और मुझसे बादशाह ने पूछा कि चूंकि तुम उसी इलाके के हो, तो तुम ये बताओ कि मोहम्मद किस चीज की तालीम देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अबू सुफियान खुद ये कहते हैं कि उस वक्त तक तो मैं मुसलमान था, मेरे दिल में आया कि मैं झूठ बोल दूं, लेकिन चूंकि झूठ एक गलत बात है, इसलिए मैंने सच बोलना मुनासिब समझा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बादशाह ने पूछा कि वो किस चीज का हुक्म देते हैं, तो मैंने ये बताया कि वो सच्चाई का हुक्म देते हैं, वो एक अल्लाह का हुक्म देते हैं, वो नमाज पढ़ने और रोजा रखने का हुक्म देते हैं। तो अगर अबू सुफियान ये कहते कि भाई वो झूठ बोलने का हुक्म देते हैं, वो तो गर्दन मारने का हुक्म दे देते हैं, वो तो धोखेबाजी का हुक्म देते हैं, वो तो डबल फेस होने का हुक्म देते हैं, तो अब वो हुक्म कुरान में भी होता। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों का हुक्म दे रहे हैं वो सारी फितरत और इंसान के नेचर के मुताबिक हैं, वो सारी भलाई की बातें हैं। तो ये मतलब हुआ कि कुरान जो है वो अपने कंटेंट के एतबार से रिच है कि उसके अंदर जो कुछ है वो भलाई का है। वो इंसान की बुराई के लिए, कोई भी बुराई के ताल्लुक से एक भी आयत कुरान करीम के अंदर आप ढूंढकर नहीं दिखा सकते। जो आयत है वो इंसान की भलाई के लिए है। पोइट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। जब एक आदमी पोइट्री कहता है तो उसके अंदर उसके अपनी फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर उसका अपना मफाद होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह की कोई फीलिंग या अल्लाह का मफाद नहीं है, बल्कि इंसानियत के मफाद के लिए कुरान करीम। ये मतलब है कुरान के फुल ऑफ कंटेंट होने का। देखिए, इसमें इसको पता नहीं इसके लिए टेक्निकल शब्द क्या है, बट इस पे तनकीद करने वाले या कुरान के कॉन्टेक्स्ट को समझाने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग रहे हैं। और आईसिस भी आज के डेट में जो है कुरान अपने जो है वो बंकर्स में कुरान ही रखती है, और फिर जो लोगों को गोली मारती रहती है तो वही कुरान की कॉपी उनके पास रहती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर आप अच्छे होंगे तो आपको एक चाकू जो है वो सब्जी काटने की चीज ही नजर आएगी। अगर आप बुरे होंगे तो आपको जो है वो चाकू इंसान की गर्दन काटने की चीज नजर आएगी। तो अगर आप, चूंकि आप में अच्छाई है तो आप उसको बस अच्छे कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। जो लोग बुरे हैं वो उसी आयत को जो है गोली मारने से पहले पढ़वाते हैं। तो Isn't it पॉइंट, true? Isn't it true with every book? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता ही है हूँ कि ना? सारी की सारी तो किताबें तो इंसानों ने ही लिखी है। नहीं, अब अगर ये बात है, उसको छोड़ दीजिए कि किसने लिखी है। अगर ये बात, ये कायदा और ये रूल हर किताब के साथ सही है कि भाई जो अच्छा आदमी है वो उसको सही तरीके से समझेगा, और जो बुरा आदमी है वो उसमें से गलत बात निकालेगा, तो जब ये बात है तो गलती उस बुक की है कि उस आदमी की है? हाँ, यहाँ पे बात डिफरेंस यहाँ पे आ जाती है कि उस बुक को जो है किस पर्पस से और कहाँ से आई वो किताब। आपका क्लेम ये है, पर्पस उसको छोड़ दीजिए। आपने ये बात कही कि आईसिस के बंकर्स में किताब रखी हुई है, कुरान रखा हुआ है, और चूंकि वो गलत लोग हैं तो इसलिए उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो मुझे उनके बंकर्स में रखे हुआ कुरान की गलती है ये, या उन लोगों की गलती है जो उस कुरान को गलत तरीके से समझ रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, आपका पॉइंट ये है कि कुरान सेक्रेड है और वो आसमान से उतरी है।
मेरा पॉइंट ये है कि उसको इंसानों ने बनाया और आपको कह दिया कि जो है वो आसमान से उतरी है। अब आप उसको सीक्रेट मानने लग गए, आप उसको जो है एकदम से बहुत आपने उसको हाईएस्ट जो है ओहदा दे दिया। अब क्या है होता है कि इसी चीज को लोग मिसयूज करते हैं, उनको वो तो गलत समझते हैं, गलत लोग हैं, उनको गलत समझ में आता है। लेकिन अब जो चूंकि आपने उसको एक अथॉरिटी दे दिया कि ये डिवाइन है, इसमें जो चीज है, जो चीज तुमको जो चीज लिखा है वही है। अब उसको जो वो जब वो बंदा पढ़ता है उसको कुछ और समझ में आता है, समझ में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, वो अपने दिमाग की खराबी की वजह से गलत समझता है। ये उसकी गलती है, ये किताब की या उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी गलती नहीं है, ठीक है। और बाय द वे इस मौजू के ऊपर मैं इतना बोल चुका हूं कि भाई आप हिंदुस्तान इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन उठाकर भी उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे तो 10 लाख लोगों को वैसे ही मार सकते हैं, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखकर हमारे पीएम भी हलफ लेते हैं, प्रेसिडेंट भी हलफ लेते हैं, चीफ जस्टिस भी हलफ लेते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर मुल्क चलता है, उसी की एक लाइन आप मिसकोट कीजिए और 10 लाख लोगों को मार दीजिए। तो ये उस मिसकोट करने वाले की गलती होगी जिसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको मिसकोट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने यह लाइन क्यों रखी थी इसमें कि उसको मिसकोट कर दिया गया, ये उस आदमी की गलती होगी। ऐसे ही कुरान करीम को जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिसकोट करेंगे, ये उनकी गलती है। ये गलती ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों ने कुरान करीम जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ या जिन्होंने कुरान करीम नाजिल किया, अल्लाह ताला की जात ने, ये गलती वहां से चल रही है, बल्कि इंसान की गलती है कि वो मिसकोट क्यों कर रहा है। देखिए, आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कहां से आ रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि जब आप उस किसी भी किताब को जो है आप इतना सीक्रेट बना देते हैं, आप उसको ये अथॉरिटी दे देते हैं कि ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको जब जो जैसे पढ़ेगा, जो उसको समझ में आएगा, तो वो उसी को समझ लेगा कि यही डिवाइन वर्ड्स है और मुझे यही करना है और मैं सही कर रहा हूँ और मैं अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। और अब चूंकि कुरान जो है, जब अपने पन्नों को जलाने से जो है कोई सुपर पावर नहीं रोकता है, उसकी कोई गलत कॉपी बनाने से कोई सुपर पावर नहीं रोकता है, और उसकी अगर कोई गलत मिसकोट करे, मिसअंडरस्टैंड करे या कुछ भी करे, तब उसमें सुपर पावर कोई इंटरवेंशन नहीं करता है। तो इन दैट केस क्या बन जाता है, वो एक बहुत ही आसान टूल बन जाता है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त सारे मुसलमान आईसिस ज्वाइन कर चुके होते, सारे मुसलमान। और कितने मुसलमान हैं इस मुल्क इस दुनिया के अंदर? 1 बिलियन से तो ज्यादा है ना। तो 1 बिलियन लोग अगर आईसिस ज्वाइन कर चुके होते तो क्या हशर होता इस दुनिया का। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये किताब को, जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने सेक्रेट बना लिया और सबसे ऊपर रख दिया, और इस वजह से कुछ लोगों के जहन में ये है कि भाई इसमें जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं वही सही है, और लिहाजा अब आप बंदूक उठा के मारना शुरू कर दें, तो इससे तो ये नतीजा निकला ना कि सिर्फ जंगें इसी वजह से होनी चाहिए कि चूंकि कुछ लोगों ने एक किताब को गलत तरीके से समझा, राइट? यही तो नतीजा निकला ना। फिर तो किसी और वजह से जंग नहीं होनी चाहिए थी। आखिर क्या वजह है कि दूसरी वजह से भी जंग होती है? नहीं, और उसमें लोग ज्यादा मरते हैं। हाँ, जंग बहुत सारे वजहों से होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये किस सिनेरियो में, किस वजह से आईसिस के बंकर्स में भी जो है किताब, कुछ भी और XYZ किताबें मिल सकती थी, कुरान भी जो है सबसे ज्यादा क्यों मिल रही है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बस बात, आपकी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई है। जी हाँ, आ गया मैं वापस। जी, तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मतलब क्यों जो है जब, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब कुरान इसकी गारंटी नहीं लेता है कि हम मेरी जो है कोई पन्नों को अगर जलाए तो कोई सुपर पावर इंटरवीन करेगा, या फिर मेरी कोई गलत कॉपी बनाए तब इंटरवीन करेगा, या फिर मेरी कोई एक गलत इंटरप्रिटेशन करे उस पे। मैंने उसी का जवाब दिया कि अगर कोई गलत देखिए, गलत कॉपी और उसकी लाइनों को चेंज करने की ना किसी ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, ना मुसलमान कभी ये दावा करता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की बात आ जाइए। अब अगर कोई आदमी कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, उसकी जबान पर तो ताले नहीं लगेंगे। जाहिर है कि हम एक दुनिया के अंदर रहते हैं जहां इंसान को फ्री विल है, तो जबान पे तो ताले नहीं लग सकते।
तो वो बोलेगा, अपनी राय रखेगा, लेकिन उस दुनिया के अंदर एक मेजोरिटी, एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उस गलत इंटरप्रिटेशन को उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी। यही चीज आईसिस के साथ हुई। आईसिस में लोग कितने हैं? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, मैं कहता हूं चलो 1 लाख लोग होंगे, ठीक है। ये कितना परसेंटेज है टोटल मुसलमानों का? यानी 1% भी नहीं है, 0.1% होगा, तो ये भी मैं बहुत ज्यादा मान रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक मेजोरिटी ने, एक वास्ट मेजोरिटी ने उस इंटरप्रिटेशन को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो वास्ट मेजोरिटी जिसने इंटरप्रिटेशन को सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया, उसकी का जो बिलीफ और जो इंटरप्रिटेशन है वो सही होगी या आईसिस की इंटरप्रिटेशन सही होगी? ठीक है। तो बात जो है, देखिए वही जो आपने पहले अच्छा, से पहले एक चीज और मैं बताता हूं आपको, एलटीटीई के पास कौन सा कुरान था? नहीं, वो मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारी और बुक्स हो सकती है, बहुत सारी अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई बंकरों में कुरान ही क्यों मिलता है, तो भाई एलटीटी के पास तो कुरान नहीं मिला, ट्रिपल के पास तो कोई कुरान नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊं कि वो एथीस्ट नहीं है, के एथीस्ट नहीं है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट एथीस्ट नहीं है, बल्कि इवेंजेलिकल हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। उनके पास कोई कुरान नहीं है। लेकिन क्या क्रिश्चियंस पूरे तमाम क्रिश्चियनिटी को आप के की वजह से ब्लेम करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि तुम अपनी बाइबल को डिनाउंस क्यों नहीं करते, तुम्हारी वजह से जो है ट्रिपल के लोगों के जेनोसाइड कर रही है? क्या आप ये कहेंगे? क्या किसी ने आज तक ये मुतालबा किया? ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि मेरा इस पे क्या कहना है। जैसा कि आपने कहा कि फिर जो है सारे जो मुसलमान है वो जो है टेररिस्ट बन जाते हैं, तो बिल्कुल सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो इंसान है और इंसान में अच्छाई होती है और ज्यादा अच्छाई होती है। तो बात मैं किस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, किस बात पे स्पॉटलाइट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब क्रिश्चियंस फॉर एग्जाम्पल एक किताब को डिवाइन बना देते हैं कि ये जो है ऊपर से ही आया और इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसमें जो भी लिखा है वो परफेक्ट लिखा है, मुसलमान गलत है तो गलत है, ये हमारी किताब ने हमें कह दिया, अब इस पे कोई सवाल नहीं हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये परफेक्ट है। और इसका गारंटी जो है ये खुद किताब लेती है, इसने कहा है कि ये ऊपर वाले से आई है। क्रिश्चियन नहीं, देखिए दावा जो है ना, कभी पॉसिबिलिटी के दावा से ना करें, रियलिस्टिक करें। क्रिश्चियनिटी में कभी ये दावा नहीं कि मुसलमान गलत हैं, ये दावा हो तो दिखाइए। ठीक है, वो कहते हैं जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, मुसलमान इस बात को नहीं मानते हैं। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ये बाइबल में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान गलत है। तो जो भी उनकी इस बात को नहीं मानेगा कि जीसस सन ऑफ गॉड है, वो तो उनके साथ नजर में गलत हुआ। हाँ, तो वो एक अलग इशू है। आप ये मत कहिए कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान, क्योंकि मुसलमान जो जिनको आप मुसलमान समझते हैं, जो आज की दौर जिनको, वो उस वक्त थे ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को आज आप मुसलमान समझते हैं। हमारे नजदीक तो जो क्रिश्चियंस थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो भी मुसलमान ही थे, और जीसस से पहले मोसेस के जो फॉलोअर्स थे वो भी मुसलमान ही थे। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है। जी, अब आप आगे चलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जब उस किताब को पढ़ेंगे, जब के उस किताब को पढ़ेगी, तो उनको यही लगेगा कि हम ही सही हैं, इसमें अब हमें कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो भी परेशान कर रहा है, हमारी बातों को जो नहीं मान रहा है, उनको या तो हम अपने देश से बाहर करेंगे या तो हम उन पे गोलियां चलाएंगे। तो उनको वो उस नैरेटिव को फिर कैरी करने लगते हैं, जैसा कि उन्होंने किया अभी ब्लैक्स के साथ, बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत लिंचिंग्स हुई उस वक्त में। फिर बाद में कॉमन सेंस प्रिवेल किया और बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद जो है चीजें सही हुई काफी। हाँ, फिर 1 मिनट, अभी मैं यही रोकता हूँ। कॉमन सेंस और बहुत सारे मूवमेंट के बाद चीजें सही हुई, हो गई ना? क्या किसी चर्च ने ये कहा कि हम बाइबल को वापस ले लेते हैं और इस वजह से सही मुआशरे सुधार की तरफ आया हो, या मुआशरे में उन्होंने कल्चर में अवेयरनेस पैदा की और उसके बाद लोगों में सुधार आया हो? किस वजह से आया? बाइबल को वापस ले लिया उन्होंने। आप तो जानते ही होंगे कि 2 बाइबल्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो उन्होंने एक हेवी एडिटिंग किया और एक जो है नया वर्जन लेकर, वो एडिटिंग उनके यहाँ के से पहले चल रही है, और वो इसीलिए आप किसी भी क्रिश्चियन से ये पूछें कि क्या बाइबल प्रिजर्व है, वो कभी इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा कि बाइबल प्रिजर्व है, क्योंकि आज से एडिटिंग नहीं हुई है। के से भी तो हजारों साल पहले से उनके यहाँ एडिटिंग चली है, तो उनका नॉर्म है, दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड इन क्रिश्चियनिटी, एडिटिंग करना। हाँ, ये मुझे बताइए कि क्या के की वजह से
चर्च ने बाइबल को वापस ले लिया हो, एडिटिंग कर दी हो, और उस वजह से फिर मुआशरे के अंदर सुधार आया हो और ब्लैक्स जो हैं उनकी लाइफ अच्छी हो गई हो। अगर ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आप देखें, एक सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बहुत बड़ी मूवमेंट चली फ्रांस के अंदर, जो है बहुत बड़ा मुहिम चला, और उसके वजह से काफी चेंजेस आई। और जो मतलब क्रिश्चियंस है, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस होंगे, बहुत कम जो है हार्डकोर क्रिश्चियंस रहेंगे, और मैक्सिमम जो एथिज्म का भी जो आप वेव देख रहे हैं, काफी सारी जो पहले क्रिश्चियन कंट्रीज हुआ करती थी उनमें काफी जोर शोर से चल रहे हैं। हम लोग जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। अब आप जो है इन फ्रांस के इनकलाब की तरफ चले गए। देखिए, बात उस पर आइए कि अगर किसी किताब को कोई आदमी गलत समझ रहा है तो ये उस आदमी की गलती है या उस किताब की गलती है? मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को गलत समझूं तो क्या इस वक्त पार्लियामेंट मेरे समझने की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी, या ये कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी अकल खराब है, तुम क्यों इसको गलत समझ रहे हो? यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बुनियादी प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सब मानते हैं कि इंसानों ने लिखा है और इसमें गलतियां हो सकती हैं, ये सब मानते हैं कि इसमें अगर कोई चीज गलत है तो हम बैठ करके इसमें डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, वोट करेंगे, उसको चेंज करेंगे। आप आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं कि ये चीज जो है अमेंड हो गई, ये चीज चेंज हो गई, और फ्यूचर में ऐसी बहुत होती रहेगी। बट रिलीजियस बुक के साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उस पे लोग कहते हैं कि नहीं, आप इस पे सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं, परफेक्ट है। आप सवाल कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं। ये किसने कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं? आप सवाल कीजिए और उसको इम्परफेक्ट साबित कीजिए। जब आपने उसको इम्परफेक्ट और इररेलेवेंट साबित कर दिया तो अब आपका दावा पक्का हो गया। अब आप उस कम्युनिटी से मुतालबा कीजिए कि भाई ये जो आयतें हैं ये आप निकालिए, या उस कम्युनिटी के अंदर से ये आवाज उठे और इतनी मजबूत आवाज हो और लॉजिकल और यानी रैशनल आवाज हो कि हाँ भाई ये जो आयतें हैं ये इररेलेवेंट हैं और ये जो आयतें हैं ये मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं। अगर ऐसा कोई दावा हो वो सामने तो आए। अभी तो एक आदमी, मसलन मैं आपकी मिसाल दूंगा, आपने जहन में एक मफरूजा, एक चीज जहन में बिठा ली कि भाई ये जो रिलीजियस बुक्स हैं इनकी वजह से वायलेंस फैल रहा है, ठीक है। अब आपने ये बिठा लिया, एक असम्पशन है, इसकी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अब जो आदमी, और आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आप बाहर से बैठकर हवाई फायरिंग करें और ये कहें कि नहीं जी आपको कुरान में एडिटिंग करनी चाहिए, भाई आप कौन होते हैं? हम ये पूछेंगे कि जिस आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा है, समझा है, और वो ये समझता है कि इसका फला चैप्टर दुनिया के अंदर वायलेंस फैला रहा है और इररेलेवेंट है, वो ये मुतालबा करे तो थोड़ी देर के लिए हम मान मिले। लेकिन एक आदमी जो बाहर बैठा हुआ है वो मुतालबा करे तो उस मुतालबे की क्या अहमियत है? क्या एक अमेरिका के अंदर बैठा हुआ आदमी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने का मुतालबा कर सकता है? देखिए, बात ये आ जाती है, अभी कल की बात है, परसों की बात है, आईसिस का एक हमला हुआ, एक बंदा था, उसने अपनी कार जला ली, फिर चाकू मारता रहा 3-4 लोगों को, वीडियो भी आया। तो कल मैं कहीं पे चल रहा हूँ, बांग्लादेश में हुआ है, बहुत सारे ब्लॉगर्स पे हमला हुआ है। तो अब ये बकायदा आप बांग्लादेश ढाका का जो कैफे है वहां पे देख लें कि बकायदा एक हिंदू जैन लड़की थी, उस पे जो फिदाइनों ने पूछा कि तुम्हें कुरान की आयतें आती है क्या? उसे नहीं आती थी, वो हिंदू, वो जैन लड़की थी, उसको गोली मार दिया। तो पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम तो मुझे अफेक्ट करती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे कि आपको भी फर्ज करें कि आपको कोई गोली मारने आ जाए, ये कहेगी कि आप जो है असली मुसलमान नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई गोली मारे, ऑब्वियस सी बात है, इंसान हूं और ये इंसानियत के खिलाफ की बात है। तो उस बिना पर भी इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से ये चीज मुझे अफेक्ट करती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के इतना समय इस पे लगा रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कहना सिर्फ ये है कि आप सिर्फ एक एग्जांपल को लें। आप जो केकेके की बात कर रहे थे, सिर्फ उसकी बात देखें आप, कि वो चीजों को कैसे देखते हैं। जब वो किताब को पढ़ते हैं, वो जब देखते हैं और उसमें उनको जब ये कहा जाता है कि नहीं ये जो है ऊपर से ही आया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इतने सारे लोग हैं, अगर चेंज हुआ होता तो अभी तक कह दिए होते, तो वो उसको जो समझते हैं फिर उस पर वो एक्ट करने लग जाते हैं। अब इंटरप्रिटेशन की भी कोई जो है गारंटी नहीं लेता कि किताब की इसमें आप इसको कोई कैसे इंटरप्रेट करे। अब कौन सी इंटरप्रिटेशन सही है, उस पर भी जो है सवालात आ जाती है कि आपकी इंटरप्रिटेशन सही हो, वो कैसे जरूरी है। इंटरप्रिटेशन, मैंने आपसे कहा कि मोर देन 1 बिलियन पीपल, उनकी इंटरप्रिटेशन एक जगह, और चंद हजार लोग जो आईसिस में जुड़े हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन एक जगह। तो क्या ये डज इट मेक्स एनी सेंस कि आप चंद हजार लोगों की इंटरप्रिटेशन को सही समझें और 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की इंटरप्रिटेशन को गलत समझें? डज इट मेक एनी सेंस?
मैं फिर से अगर आप चले जाए वापस से, जब इस्लाम शुरू हुआ था तो इस्लाम को, उसका मैं जवाब दे चुका, उसका मैं जवाब दे चुका। अब देखिए, अभी तक की जो बात हो रही है ना, वो थ्योरेटिकल हो रही है और बात बहुत लंबी हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे ऑडियंस के लिए भी इसमें कोई सीखने का कुछ नहीं मिला अभी तक के। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई कुरान करीम की किसी आयत पर आपको एतराज हो कि भाई मुझे ये आयत बॉदर करती है, आप वो मुझे बताइए, तब तो मैं जवाब देने की पोजीशन में हूंगा। सिर्फ एक एक आपने जहन में मफरूजा कायम कर लिया कि भाई कुरान करीम को चूंकि हमने अथॉरिटेटिव पोजीशन दी हुई है, इसलिए दुनिया के अंदर कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया और कुछ लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो गलत इंटरप्रेट तो किसी भी किताब को किया जा सकता है, और जो क्रिमिनल होता है उसको अपने क्राइम को कमिट करने के लिए किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ही इज जस्ट ए क्रिमिनल। जो क्रिमिनल होगा उसको इंटरेस्ट मारने में है, उसको इंटरेस्ट लूटने में है। ठीक है, तो उनको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वो अपना ये जस्टिफाई कर सकते होंगे कि भाई हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो दूसरों के पास है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये किताब की गलती नहीं है, ये उन क्रिमिनल माइंडेड लोगों के जहन की गलती है। आप किसी भी सिचुएशन को किताब बदलकर सही नहीं कर सकते, बल्कि आप अवेयरनेस पैदा करके उस सिचुएशन को बदलेंगे। तो ये मेरी तरफ से जवाब है, और आई थिंक आपसे मैं ये मुतालबा करूंगा कि अगर आपको कोई आयत परेशान कर रही हो तो आप वो बताइए, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये है। इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन तो छोड़ दीजिए, इंटरप्रिटेशन तो मेरे अल्फाज होंगे, मैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। तब उस पर बात हो तो वो उसमें मजा आता है। महज ये कह देने से कि नहीं जी ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया, पॉसिबिलिटी से तो कुछ नहीं होता। देखिए इसमें बात ये आ जाती है कि मैं कोई भी लाइन बताऊं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, आप अच्छे सोसाइटी में पैदा हुए हैं, आप आईसिस के कॉलोनी में पैदा नहीं हुए हैं, तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहे हैं, आप जो है अच्छी उसको एक अच्छे लाइट में देखेंगे। और मुझे अच्छे, मैंने तो पहले कह दिया कि मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, मैं विद कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा। आप किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते ना। ये तो उस किसी भी किताब और किसी की भी स्पीच के साथ बिल्कुल फेयर बात नहीं होगी। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। जनाब मैं वही कह रहा हूं कि इस सब चीज की गारंटी कैसे आती है कि उस लाइन का, उस कॉन्टेक्स्ट का, कि ये यही रहा होगा। उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रेजेंट किया। अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रेजेंट किया तो वो अलग अलग प्रेजेंटेशन कहीं मौजूद तो होती, वो क्यों नहीं है? वो जो लोग अलग बोलने वाले होंगे उनका सिर जो है बहुत पहले कलम कर दिया गया होगा। फिर उसी पॉसिबिलिटी पर आगे उनका नाम बता दीजिए, हम भी मान लेंगे हाँ भाई इन लोगों के सिर कलम कर दिए गए। उनका नाम बता दीजिए कि इस वजह से इनका सिर कलम किया गया क्योंकि इनके पास दूसरा वर्जन था कुरान का। ठीक है, अब चूंकि आपका भी समय मैंने बहुत ले लिया है तो इसको कंक्लूड करते हैं आज मैं के अब आपसे चंद सवाल करता हूं। आपकी आप अपने आप को क्या डिस्क्राइब करते हैं? यूर एन एथियस्ट, राइट? अच्छा, आप एथियस्ट है ना? आपका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है? मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है? मैं एक हिंदू, मैं अपने आप को एथिस्ट हिंदू कहता हूं। अब इससे मेरा क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू शब्द है जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जो लोग थे उनको हिंदू कहा गया। और मैं वो उनकी जो कोर फिलॉसफी है जिसकी पे मैं बस दो चीजें लेता हूँ, सच्चाई और अच्छाई। सिर्फ मैं इससे अग्री करता हूँ। और धर्म जो है वो क्या है मेरे समझ से सिर्फ यही दो शब्द है, सच्चाई और अच्छाई। तो मैं एथिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कोई भी चीज करो वो जो है जो भी तुम्हारे जहन में आए वो सही हो जाए। किसी का मतलब कत्ल करना जो है वो सही क्यों नहीं? एथीज्म तो ये नहीं कहता। एथीज्म का मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सनातन धर्म में बिलीव करते हैं? मैं बिलीव किसी पे नहीं करता, मैंने आपको कहा सिर्फ एक चीज पे। तो ठीक है, तो आपको अब मुझे ये बताइए कि आपको आपकी पोस्ट देखने से मुझे और एक किसी भी आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस्लाम से है, आपको किसी दूसरे मजहब से नहीं है प्रॉब्लम? तो इससे लोगों को ये महसूस क्यों होता है कि आपका जो एथीज्म है वो फैब्रिकेटेड है? एथिज्म फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है? यानी यू आर प्रिटेंडिंग टू बी एन एथिस्ट बट यू आर नॉट वन। हाँ हाँ, तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं किसी खुदा पे विश्वास नहीं करता हूं, बट मैं अंदर ही अंदर किसी खुदा पे विश्वास करता हूं, वो हिंदू का खुदा है। जिस तरीके से आपकी 10 पॉसिबिलिटी है, ऐसी मेरी भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो इस पे मैं बार बार डिक्लेयर करता हूं कि अब इसको आप बॉन्ड पेपर पे चाहे जिस पे भी चाहे, मैं बार बार अपने पोस्ट में भी कहता रहता हूं कि ना ही मुसलमान का खुदा है, ना ही क्रिश्चियन का खुदा है, ना ही हिंदू का खुदा है। नहीं, हिंदू तो कोई खुदा में बिलीव करता ही नहीं है ना, तो उसका खुदा कहां से होगा? हाँ, तो तब फिर तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर फिर हिंदू से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो मैंने कब कहा कि मुझे हिंदू से प्रॉब्लम है? मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी टाइमलाइन पर आपको सबसे ज्यादा इस्लाम से प्रॉब्लम लगती है, ऐसा क्यों है? एक एथिस्ट को सारे मजहबों से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? उसको क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सनातन इस्लाम, सबसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूं, दिस इज हाउ आई परसीव यू, कि आपको हर मजहब से प्रॉब्लम होनी चाहिए और आपकी पोस्ट मजहब के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि इस्लाम के खिलाफ। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आपकी सारी पोस्ट इस्लाम के खिलाफ होती हैं। यू हैंग आउट विद दोज एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हु वांट टू सी मुस्लिम्स डाइंग, ठीक है? यू हैंग आउट विद दोज। तो ऐसा क्यों? ऐसा ऑब्वियसली आप क्या 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 अभी कुछ दिन पहले आपने, हालांकि देखिए, मेरे सर्जिकल स्ट्राइक का जो मौजू नहीं है कि आई डिस्कस योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज यू आर ऑन सोशल मीडिया और आप फेसबुक के ऊपर डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो राजस्थान का एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो हाँ अक्सर जो है वो लाइव शो करता है और इट्स टोटली रबिश, क्योंकि एक आदमी जो है शराब पी के क्या बोलेगा। लेकिन ये कि आपकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती है उसके साथ, बड़ी गाड़ी चलती है आपकी उसकी, मैं नहीं कहता हूँ उसकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि उस दोस्ती की बुनियाद यही इस्लाम दुश्मनी है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। तो इफ फॉर यू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, सब चीजें एक लाठी से आप हाँकें। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपको इस्लाम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी मजहब के बारे में आप कभी बोलते नजर ही नहीं आते? जी, इस्लाम से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये सही बात है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि इस्लाम से दुश्मनी। जी हाँ, बिल्कुल मुझे इस्लाम से दुश्मनी है, इंसानों से दुश्मनी नहीं है और मुझे मुसलमान से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस्लाम से मुझे दुश्मनी है। तीसरी बात, मेरी भूपेंद्र यादव के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल ये सही बात है, और उसका एक कारण, एक प्लेटफॉर्म, एक बेसिस इस्लाम दुश्मनी भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा, जो वायलेंस की बात है, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और किसी से अगर मेरी दोस्ती हो तो मैं उसके सारी की सारी बातों को मानूं, जैसे आप कुरान की सारी आयतों को मानते हैं, मेरा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो बात अगर भूपेंद्र यादव वायलेंस की करेगा, मैं उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, या कोई भी इंसान। तो वायलेंस की बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता। गांधी जी ने बहुत अच्छा नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया है, अगर हम लोग सब उस पर अमल करने लगे तो इस्लाम दुश्मनी क्यों है आपको? जी, मैं आता हूं उस पर। 5वां पॉइंट जो था कि हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा मेरी पोस्ट जो है नजर नहीं आती हैं, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मतलब एक शायद मेरा एल्बम भी होगा हिंदुइज्म करके, उसमें 2-3 पोस्ट कम से कम होंगी जरूर, लेकिन कुछ पोस्ट हैं, और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी कुछ पोस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हिंदुओं को कहता हूं कि आपने जो है, जो आप अगले जन्म पे जो आप विश्वास करते हैं, ये बंद कर दें, आपका कोई अगला जन्म नहीं होने जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। और कोई भी जो आप भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, जो भी भगवान आप कहते हैं, वो अगर थे तो इंसान थे बस, और कभी भी कोई उनके पास ना ही सुपर पावर, कोई इस तरह की जादुई चीजें कभी नहीं। उनको जो है उस तरीके से प्रेजेंट किया गया, सिंबलाइज किया गया, ताकि उस सब चीजों को रिप्रेजेंट करे, मेरे समझ से है, और ये मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूँ। अब देखिए, इसका एथिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं सबको गाली देता फिरता रहूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एथिस्ट वही होता है। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ, आपने ये कहा कि मैं इस्लाम दुश्मन हूं, तो आप क्यों हैं इस्लाम दुश्मन? जी, इस्लाम दुश्मन मैं इसलिए हूं क्योंकि आप कुछ दिन पहले, अब मैं अभी आपको बताया, मैंने 1-2 दिन के पहले की घटना है, वहां पे एक बंदा आ गया, उसने अपनी गाड़ी चलाई, ऑस्ट्रेलिया में 3 लोगों पे चाकू चलाया, एक बंदा मारा गया। वायलेंस की वजह से है ना? वायलेंस की वजह से है ना? हाँ, वायलेंस की वजह से। ये हिंदू क्यों नहीं था, ये क्रिश्चियन क्यों नहीं था, ये मुसलमान? मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो इस्लाम से दुश्मनी की वजह है वो वायलेंस है, आप वायलेंस को पसंद नहीं करते, ये तो मतलब हुआ ना? हाँ, वायलेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, और वायलेंस जब भी आएगा, इसी फैक्टर को ले लीजिए,
इसी फैक्टर को ले लीजिए। तो इस लॉजिक के एतबार से तो चूंकि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो गई हैं मुसलमानों की, तो आपको हिंदुइज्म से भी उतनी नफरत होनी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो मजहब के नाम पर हुई है। कभी तो सामने वाला मुसलमान क्यों है, मुसलमान क्यों है, इस वजह से मारा गया। इसलिए नहीं मारा गया कि वो क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या हरिजन है, उसको मारा गया मुसलमान होने की वजह से। तो वायलेंस उधर भी है। अच्छा, फिर आपको तो अमेरिका का भी दुश्मन होना चाहिए। वियतनाम वार तो मुसलमानों की वजह से नहीं हुई थी। आपको जर्मनी का भी दुश्मन होना चाहिए और इंग्लैंड का भी दुश्मन होना चाहिए। जिन जिन मुल्कों ने बगैर किसी मजहबी वजह से जंग लड़ी है और उसमें लाखों करोड़ों लोग अभी तक मर चुके हैं, तो आप उन सब के दुश्मन हैं या नहीं? आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा क्या चीज अफेक्ट कर रहा है, वो इस्लाम कर रहा है। अब आप इसमें मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, हिंदू मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स बताएं कि आज ये पिछले 10 साल में कितने लोगों को हिंदुओं ने मारा मॉब लिंचिंग के तहत, और कितने लोगों को अपने आप को मुसलमान, आप उनको माने ना माने, वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा। तो जब ये स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप ये बहुत ही ज्यादा आपको स्क्यूड नजर आएगा, और आपको जो नहीं, मेजर प्रॉब्लम, मैं कहता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50% है, हालांकि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 है, 50% इधर से गए, 50% उधर से गए। जब आप मुसलमानों की वजह से जो 50% हैं, जिन्होंने हिंदुओं को इसलिए मारा कि वो मुसलमान नहीं है, आप इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, तो जो रिमेनिंग 50% है जिन्होंने मुसलमानों को इसलिए मारा कि वो मुसलमान है, आप हिंदुओं से क्यों दुश्मनी नहीं करते, या हिंदुइज्म से क्यों दुश्मनी करते? मैं बार बार उस चीज पे उनको बताता रहता हूँ। भाई मसला वायलेंस है ना, तो वायलेंस तो इक्वल हो गया। मैंने आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 रेशियो है। अब जब इक्वल हो गया, हिंदुओं ने कभी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया, हिंदू बनाने नहीं गए कहीं पे। उन्होंने अमेरिका ने वियतनाम पे किया, अमेरिका ने इराक पे किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जापान ने चाइना पे किया, और कितने में गिनाऊं? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म पे किया। इतने सारे मैंने आपको मिसालें दे दी। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिस भारत का की आप बात करते हैं कि उसने दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, तो वो तो जब करेगा ना, जब एक बहुत बड़ा मुल्क अपना होगा, जब आपस में ही रजवाड़े होंगे और वही एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो वो कहां दूसरे के ऊपर हमला करने का ख्वाब देखेंगे? तो हिंदुइज्म का थॉट लेकर के तो वो आगे नहीं बढ़े ना, यहाँ से कोई भी नहीं बढ़ा, कोई भी नहीं बढ़ा। अब मैं आपको, अच्छा, गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं? अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे? आप बहुत ही अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे ना, आदर्श थे, काफी चीजों में आदर्श थे, काफी चीजों में आदर्श थे। अब मैं उनका आपको एक कोट सुनाता हूं, हरिजन में जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद कि मैं तुमको राम और लक्ष्मण की तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता, चूंकि ये हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है। हाँ, मैं तुमको अबू बकर और उमर की एग्जाम्पल दे सकता हूं कि वो कितने सच्चे और अच्छे थे। बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी सच्चाई और अच्छाई को इख्तियार करो। ये गांधी जी कह रहे हैं। एग्जाम्पल उन्होंने राम लक्ष्मण की नहीं दी है, और ये कहकर दिए कि वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, कि जिनकी हिस्ट्री को आज इंडिया के अंदर आप जो है बना रहे हैं, यू मेकिंग द हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल गांधी जी ने किसकी दी है? उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की दी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने, और क्या कहकर दिए कि वो सच्चे और अच्छे थे। तो अगर गांधी जी आपके आदर्श है, तो कम से कम उनकी बात तो आपको माननी चाहिए। मैंने फिर से आपको कहा कि मैं कुरान की सारे आयतों को मानने वाले लोगों में से नहीं हूं, कि अगर गांधी जी अच्छे थे तो वो सारी बातें को जो है मैं अच्छा मानने लग जाऊं। आप तो गांधी जी ने जो भी बात इस्लाम के ताल्लुक से कही है, वो आपको तस्लीम इसलिए नहीं है, वो आप इसलिए नहीं मानते चूंकि आपने कुछ मुसलमानों को वायलेंस करते देखा है। ये तो मतलब हुआ ना? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी इस्लामी दुश्मनी की वजह क्या है। हाँ, मेरी पहला जो पॉइंट हो जाता है वो यही हो जाता है कि आप जो है आंख को बंद करके मानने वाले लोग हैं, कि हमने ये तो ठीक है, आप हमको, मैं चलिए मान लिया मैंने, हम आंख बंद करके मानने वाले लोग हैं। अब अगर एक आदमी आंख बंद करके मान रहा है, आप उसको ये तो कह सकते हैं कि भाई ये अंधा है, आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये बेवकूफ है, लेकिन आप उससे दुश्मनी तो नहीं करते, आप तो उससे हमदर्दी करते हैं। आप दुश्मनी क्यों करते हैं इस्लाम से? दुश्मनी इसलिए करते हैं इस्लाम से क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी है वही रिस्पॉन्सिबल होती है फिर वायलेंस को प्रोपोगेट करने के लिए। कैसे वहीं आ गए वापस आप, वायलेंस है ना, वहीं वापस आ गए आप कि वायलेंस है बुनियाद। वही मैं बता रहा हूँ कैसे, वही मैं बता रहा हूँ कैसे। जो चार्ली हेब्दो के ऑफिस पे जो अटैक हुआ, जो लेटेस्ट अटैक हुआ, उसमें जो महिला जो फॉर्चुनेटली उस वक्त वहां पे नहीं मौजूद थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर एक कुक बुक जो होता है, एक रेसिपी की जो बुक होती है, अगर उसको भी आप लाइन बाय लाइन अगर मनवाने पे तुल जाएं
कि इसमें 2 चम्मच लिखा था, तूने 1 चम्मच कैसे डाल दिया या तूने 3 चम्मच कैसे डाल दिया, अब ये लोग गोली खा, तो वायलेंस होगी और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल होगी, इसलिए कि रेसिपी की जो बुक होती है ना वो टेस्ट से रिलेट करती है, और मेरा टेस्ट और आपका टेस्ट अलग है। अब अगर कोई आदमी रेसिपी की बुक लिखने के बाद जो है ना ये पूरी दुनिया को मनवाए कि नहीं कि 2 चम्मच नमक ही सारी दुनिया को, 1 मिनट, 2 चम्मच नमक ही सारी दुनिया को खाने हैं, तो हर हाल में डिसएग्रीमेंट होगा। कुरान करीम की मिसाल ऐसी नहीं है, वो आपके और मेरे टेस्ट के एतबार से नहीं है, वो मेरे और आपकी हिदायत के लिए तो हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट के लिए नहीं है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लें और आप उसको मान लें, और हम अपने एतबार से इंटरप्रिटेशन करें और आप उसको मान लें। ऐसा नहीं होता। इंटरप्रिटेशन कुरान की एक ही है, और जो है वो मेजोरिटी की इंटरप्रिटेशन है, और अगर माइनॉरिटी 2-4 लोग जो है अगर उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसको सही नहीं माना जाएगा। बहरहाल आपकी बात से इतना साबित हो गया कि वायलेंस की वजह से आपको इस्लाम से दुश्मनी है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके नजदीक हिस्ट्री कब से शुरू होती है? क्या चार्ली हेब्डो से हिस्ट्री शुरू होती है? हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ना। तो अब आपके जो सारे एग्जांपल्स हैं, बांग्लादेश में ये हुआ, बेंगलोर में ये हुआ, चार्ली हेब्डो फ्रांस में ये हो गया, आप 10-15 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले क्यों नहीं जा रहे? क्यों यानी अच्छा, जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप ये कहते हैं कि भाई मेरे तो इल्म में नहीं। जम्मू जेनोसाइड में 2.5 लाख मुसलमान मर गए, वो आपके इल्म में नहीं है। वियतनाम के अंदर लाखों लोग एक स्टेट ने हमला करके मार दिए, वो तो आपके इल्म में होगा ना। वियतनाम वार के तो बड़े बड़े मेमोरियल अमेरिका के अंदर बने हुए हैं। क्यों आप ये नहीं कहते कि मैं अमेरिका से नफरत करता हूं? कहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। क्यों? हिस्ट्री के अंदर जो हुआ, क्या उसका कंटिन्यूएशन नहीं होता किसी चीज में? आप जब ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आज की डेट में जो हुआ, सुनिए, आप ये कहते हैं कि आज की डेट में जो हुआ वो ज्यादा मायने रखता है, और उसको आप साबित करते हैं 1400 साल पहले, उसको आप लेके जाते हैं, लिंक करते हैं 1400 साल पहले से। और हम जब ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो हो रहा है उसमें से बहुत सी चीजें इसलिए हो रही हैं कि बहुत से मुल्कों ने दूसरे मुल्कों पर इलीगल आक्रमण किया है, उसको आप नहीं मानेंगे? यही तो अब बात नहीं समझ रहे हैं कि अभी अभी क्रिश्चियंस की बात हुई, वहां पे बात हुई कि उन्होंने अपने जो है बुक को एडिट भी कर लिया, और आज जो है सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट भी काफी हद तक ले आए वो, और जो है मैक्सिमम लोग एथिस्ट भी बन गए वहां पे। यूरोपियन कंट्रीज में एथिज्म सबसे ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि वो तो बन गए, उससे डिटैच होते चले गए, लेकिन आप जो है उतना ही ज्यादा उसको पकड़ के वायलेंस रुका। सवाल मेरा, इसका जवाब दीजिए कि चर्च और स्टेट का, सुनिए, चर्च और स्टेट का सेपरेशन 1945 या 1915 के अंदर नहीं हुआ है, 1700 के अंदर हो गया था चर्च उसका स्टेट का सेपरेशन। और वर्ल्ड वार, हमारी जो रिसेंट हिस्ट्री है वो उस वर्ल्ड वार उसमें हुई है। इसका मतलब ये कि वायलेंस रुका नहीं, वायलेंस तो और बढ़ गया। जहां पहले 1000 लोग मरते थे, अब तो मिलियंस ऑफ मिलियन मरते हैं। वो वेपन टेक्नोलॉजी उनकी इंक्रीज हुई, इसके बाद एटम बम भी फोड़े। तो सवाल ये कि मेंटालिटी क्यों इंप्रूव नहीं हुई? चूंकि अब तो मजहब तो मिसगाइड करने के लिए नहीं रहा, अब तो सबको सिविलाइज बन जाना चाहिए था, सबको पीसफुली रहना चाहिए था। इसके बाद तो हो गया ना। अभी आप देखें, सबसे ज्यादा उनमें है, सबसे ज्यादा इरिलीजियस ज्यादा ही लोग, वही लोग हैं। अच्छा, तो वो वायलेंस उनमें खत्म होना चाहिए था ना, इरिलीजियस। अभी का ट्रेंड देखे तो बिल्कुल हुआ है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप किस कंट्री में होते हैं? आपको मालूम है कि इस्लाम में 4 गवाह चाहिए होते हैं रेप को सिद्ध करने के लिए? वो तो मुझे मालूम है। मुझे बताइए कि क्राइम कहाँ होता है? क्राइम कहाँ है? पता है? बताइए मुझे, क्राइम कहाँ है सबसे ज्यादा? नहीं, आप कितना रिपोर्ट होता है और कितना नहीं होता है? अच्छा, चलिए मैं मानता हूं कि सऊदी अरब में 4 गवाह चाहिए होंगे। क्या दुबई में भी चाहिए? क्या कतर में भी चाहिए? क्या किस सऊदी अरब अकेला मुस्लिम मुल्क है? क्या जो दूसरे मुल्क हैं जहां सेक्युलर लॉ है, क्या वहां मुसलमान नहीं है? क्या वहां क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं होती है? कनाडा इज नंबर 2, टॉप 10 के अंदर अमेरिका आता है। हालांकि ये वो लोग हैं जहां सबसे ज्यादा एथिस्ट है, तो यहाँ क्राइम रेट सबसे कम होना चाहिए था ना। क्यों क्राइम रेट ज्यादा है? क्यों वायलेंस ज्यादा है? जनाब, आप सुनिए, शिकागो के अंदर मेरी बात सुन लीजिए। शिकागो के अंदर हर रोज एज एन एवरेज 4 से 5 लोग यहाँ पर मरते हैं हर रात में। जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ, हर रात यहाँ पे शूटिंग होती है। 4 से 5 लोग हफ्ते के अंदर जो है यहाँ 15-20 आराम से निमट जाते हैं। ये वो लोग हैं जो एथीस्ट हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो मजहब को नहीं मानते। जहां मजहब और स्टेट अलग हो चुका, तो यहाँ तो वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सब लोग पीसफुल होने चाहिए थे। क्यों यहाँ पर क्राइम है? क्यों लोग मर रहे हैं? मर्डर केस में तो 4 लोग नहीं चाहिए ना, मर्डर केस में तो 2 चाहिए। जनाब, यही तो मेरे और आप में डिफरेंस है। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम परफेक्ट सिस्टम है, मैं ये मान रहा हूं कि एथिज्म परफेक्ट सिस्टम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है
ऑब्वियसली बात है कि जो चीज परफेक्ट नहीं है आप उसको परफेक्ट कैसे कह सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम पे चलने लगेंगे सब लोग तो उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ दुनिया अच्छे से चलने लगी। मैं तो ऐसा क्लेम नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एथिस्ट बन जाएंगे तो कोई किसी को नहीं मारेगा। आप अपने दावे से ये कह रहे हैं कि मैं इस्लाम से दुश्मनी इसलिए रखता हूं चूंकि ये वायलेंस फैलाता है, ठीक है। अब जो भी वायलेंस फैलाएगा आपको उससे दुश्मनी रखनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस इज अ की फैक्टर इन योर लाइफ, ठीक है। तो मैंने ये साबित किया कि सिर्फ इस्लाम की वजह से नहीं, जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं बल्कि किसी भी मजहब पर नहीं चल रहे हैं वो भी वायलेंस फैला रहे हैं। तो आप तो सबसे नफरत करें ना, इस्लाम से क्यों नफरत करते हैं, ये मेरा सवाल है। मैंने इसके अलावा कोई बात कही नहीं। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि भाई यू शुड बी जस्ट इन योर डिसीजंस। अभी जो है, जो सीरिया और इराक में जो वॉर्स हुए, जो इतने बच्चे लोग बेघर हुए, उनमें बम गिरे, ये एथिज्म की वजह से नहीं था ना? नहीं तो मैंने तो एथिज्म पर क्वेश्चन किए ही नहीं। आपने इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, मैंने तो उसका जवाब दिया। एथिज्म पर मैंने तो आज तक क्वेश्चन अभी आपसे किया ही नहीं। जिस दिन मैं करूंगा उस दिन की बात है। अभी तो इस्लाम के ऊपर आपने क्वेश्चन किया कि मैं इस्लाम से नफरत करता हूं वायलेंस की वजह से। मैं ये कहता हूं कि वायलेंस सिर्फ इस्लाम में अगर है तो वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, सारी दुनिया में है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ इस्लाम में, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा है। तो फिर आपने दूसरे जो ट्रेडिशंस हैं और फेथ्स हैं, आपने अभी तक के उनसे अपनी दुश्मनी का इजहार क्यों नहीं किया? जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां वायलेंस सबसे ज्यादा है, वीमेन रेप का जो कल्चर है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है। टॉप 10 के अंदर इंडिया आता है, बाय द वे, शायद नंबर 4 या 5 पर है। क्यों अभी तक आपने इंडिया से नफरत का इजहार नहीं किया? मैं नहीं कह रहा हूं करें, अगर वायलेंस ही चीज बुनियाद है तो फिर तो वो तो हर जगह है। वो उनकी अगर कोई बुनियाद हो रेप करने की, कोई किताब हो, कोई ऐसी आयत हो जिसके बेसिस पे वो रेप करते हो, तो आपकी वीडियो रुक गई है बाय द वे। अब आप चूंकि किताब पर आ गए हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम सिर्फ 40 मिनट बात कर सकेंगे, इसका जवाब मैं 1 मरतबा नहीं 100 मरतबा, आज ही 10 मरतबा तो दे चुका हूं कि आप मुझे वो आयत कोट कर दीजिए जिसमें लिखा हो भाई रेप कर लो, और या वो आयत कोट कर दीजिए जिसमें लिखा हो कि भाई जो भी मिले उसको मार दो। मुझे वो आयत कोट करिए कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ आप अपनी बात में सच्चे हैं कि भाई इस्लाम में सबसे ज्यादा वायलेंस है। लेकिन आप वो कभी कर नहीं पाएंगे, और इससे पहले जिसने किया है वो फेल हुआ है। क्योंकि आरएसएस ने एक किताबचा जो छाप रखा है जिसमें 15-20 आयतें कोट की हुई हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, और ये कहा कि ये आयतें कुरान करीम से निकाल दें। वो किताबचा आप पढ़ते हैं और उसको आप आगे पोस्ट कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। भाई आपके अंदर एज एन एथिस्ट इतना करेज होना चाहिए कि अगर सामने वाला कोई सही बात कह रहा है तो उसको कबूल करें। यू शुडंट बी स्टबर्न एट ऑल। जी, अब कोई अगर अच्छी बात कह रहा है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। अगर कुरान में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी हालत में झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत है, तो बिल्कुल मैं उससे एग्री करूंगा। बट प्रॉब्लम कहां पे आ जा रही है? कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि एक आदमी को मारना जो है वो इंसानियत को मारने के बराबर है। आप क्यों नहीं उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छा, कहेंगे। और जहां कुरान में ये लिखा हुआ है कि मारो, वहां आम मुसलमान को तो हुक्म नहीं दिया गया, वहां तो हुक्म दिया गया आर्मी को। और उस वक्त हुक्म दिया गया जब आर्मी को खुद मारा जा रहा हो, तो अब आर्मी को आप क्या कहेंगे कि उसको दावत पार्टी दो, उनको केक खिलाओ। यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप जो उसको जब ऑथोरिटेटिव बुक बना देते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो 100% सही है, उसको भूल जाइए। मैं कहता हूं कि एक आर्मी को आप क्या डायरेक्टिव देंगे कि जब आपके ऊपर हमला हो तो आप फौरन जो है यानी केक बांट दो, तो कैंडीज बांट दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। जवाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल होगा कि जब तुम्हारे ऊपर हमला हो तो तुम भी हमला करो, खामोश नहीं रहना, जवाब देना है। वही पे बात है ना कि आपका जो है, जो पहला ही लाइन होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सिर्फ मोहम्मद जो है सिर्फ वही रसूल है। तो जब आप इसको एक मिनट, ये कहां है कि सिर्फ मोहम्मद रसूल है? हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते, पहला तो नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने ही लाखों अंबिया गुजरे हैं। आखिरी तो उनको आप क्या कहेंगे? तो कादियानियों से कहिए, आप जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उनसे कहिए कि वो अपने दावे को साबित तो करें, वो गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को साबित तो करें। महज अच्छा, और एक मिनट, और मैं एक चीज और बता दूं आपको, हमें कादियानियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज दे डोंट इंटरफेयर इन इस्लाम। उनका हमारी उनसे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हाँ जी, कादियानी जो है गुलाम अहमद कादियानी वो भी रसूल था, ठीक है, चलिए रसूल था, उसकी जो किताब है वो भी कुरान है। भाई आप अपनी कुरान अलग कर लो। आप जब आपने गुलाम अहमद कादियानी को रसूल मान लिया तो आप अपना नाम कुछ और रख लो ना। आपको क्यों मुसलमान कहलवाना है? हमें प्रॉब्लम ये है, हमें प्रॉब्लम कादियानियों से नहीं है, हमें प्रॉब्लम उनके मिस यूजेज से है कि वो हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी किताब कुछ और रख लें।
ठीक है, रहे जिस तरीके से हमें यहूदियों से और ईसाइयों से और हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की अपनी अपनी किताब है, करो अपने हिसाब से फॉलो, हमें कादियानियों से क्यों प्रॉब्लम होगी, अपनी किताब अलग करो। जनाब यहीं पे तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, आप कोई अथॉरिटी तो नहीं है, आप तो तालिबान को नहीं बताएंगे कि तुमने कितनी मैगजीन में कितनी गोलियां डालनी है नहीं डालनी है। वो तो जब पढ़ेंगे किताब को और वो जब देखेंगे कि कादियानी ये बोल रहा है कि भाई मेरा ये रसूल है और ये मोहम्मद के बाद आया था, वो तो उसको गोली नहीं, ऐसा नहीं होता कि उसको पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर कादियानियों को ऐसे माइनॉरिटी माना गया है, अगर उनके ऊपर गोली चला दी जाती तो एक भी कादियानी वहां जिंदा न बचता। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि हमें उस कादियानी के रसूल होने से प्रॉब्लम नहीं है, रसूल आप भी दावा कर दो रसूल होने का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो राजस्थान का जिसका नाम आपने बताया है वो दावा कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से होती है कि जब वो ये कहता है कि ये जो कुरान है ये भी मेरी किताब है और मेरे जो मंदिर का नाम है वो भी मस्जिद ही है और मैं भी मुसलमान ही हूं। भाई आपको अगर इस्लाम से इतना ही ज्यादा शौक है तो फिर इस्लाम कबूल कर लो, और अगर इस्लाम का शौक नहीं है तो अपना मजहब अलग बना लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब यही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि इसको तो आप पीसफुली डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, हर आदमी तालिबान का बंदा होगा वो हर आप तो आप मुझे बताइए ना कि किस तालिबान के बंदे ने कादियानी को खत्म किया है, मुझे उसकी मिसाल दीजिए। इस बुनियाद पर कादियानियों पे हमले नहीं हुए हैं, तालिबान ने किए हैं। अब कल कोई कर ले, आज मान ले, आपकी बात मान ले कि आज तक किसी ने हमला ही किया ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि पॉसिबिलिटीज के ऊपर न बात करके फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। आपके जो कादियानी दोस्त है ना, आप उनसे बोलिए कि भाई जब तुम्हारा रसूल अलग है तो तुम अलग मजहब बनाने का नाम देने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हें वही टाइटल चाहिए, कोई तो वजह होगी उस टाइटल को चाहने की, तुम्हें वही किताब भी चाहिए। यानी आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन देखें। एक तरफ एक मुसलमान ये कहता है कि भाई ये मेरी किताब है और मैं इसको अथॉरिटी मानता हूं, आपको प्रॉब्लम है उस मुसलमान से। दूसरी तरफ कादियानी भी वो ये कह रहा है कि कुरान मेरी किताब है और मैं उसको अथॉरिटी मानता हूं, आपको कादियानी से बड़ी मोहब्बत है। नहीं मोहब्बत की बात नहीं, मुझे दोनों से प्रॉब्लम है और उसी के प्रॉब्लम सर आप अभी तक के कादियानियों को रिप्रेजेंट ही कर रहे थे, आपकी वीडियो बहुत देर से स्टक है और आपको प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आप तो कादियानी को मुसलमान मानते ही नहीं हैं और वो तो उनको कत्ल कर देते हैं। भाई आपको नफरत दोनों से होनी चाहिए इक्वली, और बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया के हर उस मजहब से होनी चाहिए जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि इसके अंदर वायलेंस है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप एक खास इन्वायरमेंट का असर होने की वजह से आप सिर्फ इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, विच यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड। तो अब सुनिए बात बहरहाल बहुत लंबी हो गई, कंप्लीट कर लेने दें प्लीज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कादियानी है अगर वो भी वायलेंस कर रहे होते, उनके वजह से भी बहुत सारे लोग मारे जाते होते, तो बिल्कुल मुझे उनसे भी नफरत होती। और ये तो अच्छा, करने वाली अब आप बताइए कि 1 बिलियन लोग मुसलमान जो हैं वो तो वायलेंस नहीं कर रहे, सिर्फ आईसिस कर रहे हैं, तो आपको 1 बिलियन लोगों से क्यों नफरत है? क्यों जो 1 बिलियन लोग इस कुरान में बिलीव करते हैं, इस्लाम में बिलीव करते हैं, उस इस्लाम से क्यों नफरत है? इसलिए नफरत है क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। कैसे? मैं तो नहीं करता हूं। आप हाउ कैन यू एक्यूज मी? इनडायरेक्टली करते हैं, कैसे करते हैं वही तुम्हें बता रहा हूं। हाउ कैन यू एक्यूज मी? और अगर मैं इनडायरेक्टली कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अगर तो वही जो इनडायरेक्टली है, जो आप कहने वाले हैं कि कुरान को वो अथॉरिटी देते हैं, वही कादियानी भी देते हैं। तो व्हाई डोंट यू एक्यूज कादियानीस? बिल्कुल एक्यूज करूंगा, मुझे कोई प्रेम नहीं है अभी तक आपने नहीं किया सर, अभी तक के तो आप कादियानियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और आप खुद ये कह चुके हैं कि मुझे तो इस्लाम से दुश्मनी है। सुनिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनसे आपको समझ में आएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम जो कादियानियों के साथ है वही प्रॉब्लम आपके साथ है, इसीलिए मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। उनको आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करने और प्रेजेंट करने में फर्क है। मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, और मैं एक चीज और बता दूं, असल बात सुनिए, एक बंदा नहीं है कादियानी जिसको मैं जानता हूं। आई डोंट नो, भाई वो इसलिए है कि आप हैं तारिक फतह के फैन। तारिक फतह जो आपके जहन में डाल देता है आप आगे बढ़ा देते हैं, मसला ये है सच में सारी बात। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करने वाले हैं। तारिक फतह की वीडियो अभी आपने मेरे शो में आने से पहले शेयर की हुई है। मैं क्या करूं, अगर इसको मैं सच ना मानूं, अपनी आंख से देख रहा हूं, तो किस चीज को मानूं? नहीं, तारिक फतेह जो कह रहे हैं वो ब्लाइंडली मुझे बिलीव करने की वही सिर्फ रीजन है, ऐसी बात नहीं है।
वो काफी लॉजिकल बात करते हैं, काफी सही बात तारीफ करते हैं। पता की एक बात अगर लॉजिकल हो ना तो मैं लाइव आना बंद कर दूं। उसके खिलाफ मैंने जितनी वीडियोस बनाई है सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। और फिर अपना जो गुरु है आपका महागुरु, उसको बताइए कि तुम्हारे खिलाफ यासिर ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, उसका जवाब दो जरा। नहीं, वो गुरु इसलिए नहीं है कि मेरे पिताजी ने कह दिया कि इसको जो है गुरु बना लो, वो गुरु मेरे आपकी अकल ने कह दिया ना, आपकी अकल ने कह दिया कि वो गुरु है, पिताजी ने नहीं कहा। हमने भी अपनी अकल से ही समझा कि कुरान हक है। ये अलग बात है कि एज अ कोइंसिडेंस हम एक मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, उनको कुरान समझ में नहीं आया, छोड़ के चले गए। ओके, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, अपनी फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, आप कोई भी रिलीजन इख्तियार कर लें। तो बहरहाल उज्जवल भाई ऐसा है कि इस तरह तो हम बात करते रहेंगे और बात कभी खत्म नहीं होगी। बहरहाल आपका दावा ये था, जहां से बात शुरू हुई, मैं समराइज कर रहा हूं, और फिर इसके बाद किसी और वक्त हम इस डिबेट को रखेंगे। जिस तरीके से हमारा ये दूसरा सेशन हुआ है, इंशाल्लाह तीसरा भी होगा। जो बात आपने कही कि कुरान करीम अपने पेजेस की, अपने पन्नों की, अपनी लाइनों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसका जवाब मैं दे चुका बिल्कुल, कि कुरान करीम ने या अल्लाह ने उन पेजेस और पन्नों की हिफाजत का जिम्मा कभी लिया ही नहीं, और ना किसी मुसलमान का यह दावा है। जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी है वो आज भी महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगी, और कभी उसके अंदर कोई तरमीम नहीं हुई है। अब ये दलील देना आपकी जिम्मेदारी है कि वो तरमीम और तब्दीली, अल्टरेशन कहां हुआ है। उसके बाद वायलेंस पर आपने कहा कि भाई इस्लाम से मुझे दुश्मनी इसलिए है जो कि वायलेंस प्रमोट करता है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई अगर ये वायलेंस आपकी नजर में, तो फिर वो हर जगह है। आपको हर एक मुल्क से और हर आइडियोलॉजी से और हर फिक्र से दुश्मनी होनी चाहिए। अब मैं यहीं पर नाजरीन बस करता हूं, और काफी वक्त भी हो गया है, और इंशाल्लाह हमारे उज्जवल भाई फेसबुक फ्रेंड हैं और उनकी मुख्तलिफ पोस्टें मेरे सामने आती भी रहती हैं। फिर किसी और वक्त हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करेंगे। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हो चुका, आज ये दूसरा था। किसी और वक्त उनके दूसरे सवालात लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी बात को हम समझ सकें और हमारी बात को हम पीसफुली समझा सकें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सर्जिकल स्ट्राइक, हमारा यूट्यूब पर चैनल है पैट्रियोटिक इंडियन प्लस। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।